हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन का एक नया टॉपिक। इससे पहले हमने पढ़ा था एजुकेशन के बाद में पढ़ा हमने बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन, और कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के कितने मॉडल हैं, कम्युनिकेशन के जो मॉडल हैं किसके द्वारा दिए गए, एलिमेंट कौन कौन से कम्युनिकेशन के, तो सारी चीज़ें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यह है डिफ्यूज़न और साथ ही साथ एडॉप्शन, यानी कि कोई भी इनोवेशन जब होता है तो उसका कैसे विस्तरण हो रहा है और कैसे लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो सभी लोग कल का टॉपिक अगर क्लियर हो, तो अगर कोई डाउट हो कल की क्लास में तो आज आप बता सकते हैं, डाउट आपके दूर करेंगे, फिर हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने के वाले क्या हैं और कल क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, या तो सिंगल कैसे करते हैं, स्वयं से बातें करते हैं। स्वयं से बातें आपके थॉट्स होते हैं, उनके साथ आप रिकेप करते हैं, ठीक है। आपने अपने कहानियां बुनते हैं, अपने दिमाग में कहानियां बुनते हैं। एक तो ये हो गया, यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप। या हो सकता है आप दो मित्र साथ में इकट्ठा हुए, आप रिलेटिव्स का साथ इकट्ठा हुए, आप कलीग्स के साथ इकट्ठा हुए, आप अपने टीचर के साथ हैं, तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरपर्सनल है, यानी कि बिटवीन टू पर्सन के बीच कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। आलोक, गुड इवनिंग सभी को, और फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। अगर आप रेडी हैं क्लास के लिए तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। और कल की क्लास से अगर कोई आपका डाउट है तो उसको पहले दूर करिए, फिर क्लास में हम बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन टू पीपल, और सिंगल पर्सन, सिंगल में आप स्वयं हो सकते हैं, फिर होगा वो क्या, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। समझ गए। तो कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, फिर इसके हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, यानी कि तत्व कौन कौन से हैं। तत्व में हमने पढ़ा था कि सोर्स क्या है, मैसेज क्या है, रिसीवर क्या है, फीडबैक क्या है, ठीक है, इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। गुड इवनिंग शीतल। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी और सारी चीजें आपको क्लियर की थी। यशस्वी, गुड इवनिंग सभी को। और इस साथ साथ हमने जो एलिमेंट्स है उनको डिटेल में डिस्कस किया था, ताकि अगर कोई सोर्स से क्वेश्चन आता है, मान चले आपसे पूछ दे कि बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में माध्यम क्या कहलाता है, माध्यम क्या कहेंगे आप, इसको चैनल कह देते हैं, ठीक है, चैनल कह देते हैं। जैसे कि इस समय चैनल का जो माध्यम, जो हमारा चैनल है वो क्या है, आपका फोन, मोबाइल फोन है। जो लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं तो क्या है, उनके लिए लैपटॉप है, ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट्स की बात की थी। फिर मेथड एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे कि अरिस्टोटल ने मॉडल दिया तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं कि 5 हैं कि 3 हैं कि 1 है। फिर वार्लो ने अगर मॉडल दिया, डेविड वार्लो के द्वारा जो मॉडल दिया गया, इसमें कितने हैं, ठीक है, 4 हैं, 5 हैं, या एसएमसीआर मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा दिया गया। चलिए, जो भी कल की क्लास में थे सभी लोग एक बार आंसर ड्रॉप करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पहले पूछूंगा, फिर अपनी क्लास आज की स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए थे और आप सभी को मैंने होमवर्क दिया था, जो इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट लास्ट में आपको दिए थे कि उनको आप पढ़ के आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, सभी को डीपीपी जो है सेपरेटली मिलेगी और हर एक क्लास की डीपीपी आपको मिलेगी। जैसा कि ये जो हम क्लास किए थे कल कम्युनिकेशन की, तो 10 क्वेश्चन आपको 10, 5, 8 जितना भी पॉसिबल हो सकता था मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। और आपको हर एक चैप्टर वाइज भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको और ज्यादा चाहिए सेपरेटली भी मिलेगा, बिल्कुल ऐसे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने आपको क्वेश्चन चाहिए, जितनी आपको प्रैक्टिस चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले आप लोग बताओ, मेरे कुछ क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करो, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बताओ, जो कम्युनिकेशन है किस भाषा से डिराइव हुआ है, बताओ फटाफट सभी लोग बताओ, फिर क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन और एडॉप्शन पढ़ेंगे, पहले इससे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप रिवीजन करके आए भी हैं कि नहीं करके आए। बताओ फटाफट, जो कम्युनिकेशन है ये किस भाषा से लिया गया है, और अगर जिस भाषा से लिया गया है तो उस भाषा के किस शब्द से लिया गया, फटाफट सब लोग बताएंगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू आपको भी, आप इतना मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, आप इतना अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। लैटिन, बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल सही बताया। तो लैटिन है, लैटिन के कम्युनिस्ट शब्द से मिलके बना है कम्युनिकेशन, और उसका मतलब क्या है कि कॉमन, ठीक है। कॉमन जो पीपल हैं उनके बीच में आइडिया शेयर हो रहे हैं, नॉलेज शेयर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। अच्छा बताओ, दूसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फादर ऑफ कम्युनिकेशन आप सभी बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर करिए, फिर क्लास को शुरू करते हैं, तभी तक सभी लोग हमारे से जुड़ जाएंगे। अंजलि, श्रद्धा, रश्मि, बिल्कुल। और एक बार आप सभी
अपना नाम भी एक बार ड्रॉप कर दिया करो, ताकि आप तो हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेली हम लोग जुड़ते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं चीज़ों को, ताकि पता चले। सातवीं करें लैटिन कम्युनिस्ट से आया, बिल्कुल सही बात है, लैटिन कम्युनिस्ट से आया। बताओ फटाफट फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आप बताएंगे कि एलिमेंट जो टोटल हमारे थे कम्युनिकेशन में, तो आप एक क्वेश्चन यहां से आप बताएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो कुछ पिछली क्लास का करेंगे। SMCR जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, ये किसके द्वारा दिया गया? फटाफट इसका आंसर करो। बहुत सही, विल्मर, विल्वर। लेकिन स्पेलिंग सही है क्या? स्पेलिंग सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, विल्मर सेरमम, बिल्कुल इसके फादर है। यहां से मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि ये बताओ जो अरस्तु थे, इनको आप अरिस्टोटल लिखते हैं, अरस्तु का जो मॉडल था कम्युनिकेशन का, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? फटाफट आप लोग बताएंगे एलिमेंट्स इसमें टोटल कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बताएंगे। SMCR मॉडल किसने दिया, और साथ ही साथ आप ये क्वेश्चन बताएंगे कि डी कोडिंग क्या होता है। जो हमने एलिमेंट पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था डिकोडिंग, इनकोडिंग। और कल एक बच्चे का ये भी कंफ्यूजन था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन लॉस एंड कम्युनिकेशन नॉइस। क्या सभी को क्लियर है? 6, बिल्कुल सही, बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल सूर्य, सही है 6। अरिस्टोटल वाले में आप 6 बता रहे हैं, अरिस्टोटल वाले में ऐसा है क्या? 6 थे या 5 थे? व्हाट इज द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर? 6 और 5 और 4? तो बताइए फटाफट। अरस्तु लिखिए, ए लिखिए और उसके सामने 5 लिखिए या 4 लिखिए, जो आपको समझ आता है वो लिखिए। क्या होगा बताइए करेक्ट आंसर? बहुत प्यारा क्वेश्चन, और PYQ में ये आपको पूछा भी गया है। CUT में एक क्वेश्चन आया, आज भी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम का हम लोग एनालिसिस भी करते साथ ही साथ चलेंगे। बताओ पहले जो क्वेश्चन आपको पूछे गए 4, कुछ लोग 4 बता रहे हैं, मैंने कल लिखा भी था आपको स्लाइड में कितना था। आई थिंक आपने रिवीजन नहीं किया, रिवीजन करके नहीं आए, गलत बात है। ठीक है, A3 अरिस्टोटल 3 थे? नहीं, 3 नहीं थे, A4 थे। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। आप एक काम करना, कल की स्लाइड में जाना, अरिस्टोटल मॉडल जहां पे दिया है वहां पे मैंने एक रेड पेन से यहाँ पे रेड सेलेक्ट किया था, फिर उस पर लिखा था। मेरी यादाश्त अच्छी है ये, यानी कि मैं मान सकता हूं, है ना श्रद्धा? चलो ठीक है, इसके आप लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर SMCR बार्लो साहब ने दिया था, डेविड बार्लो इनका नाम है। अरस्तु जो एलिमेंट जो टोटल थे अरस्तु के मॉडल में ये 5 थे। आप लोग मिस कहां पे कर रहे हैं, इनके में ओकेशन भी बीच में दिया था, डिकोडिंग इनकोडिंग करे हुए। हाँ बिल्कुल सही बात है, फाइंड करना। ठीक है, सही है, यानी आपको चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, थोड़ा एक जो आपका कल की क्लास में कंफ्यूजन हो सकता था उसको मैं थोड़ा दूर करूंगा, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। एक था आपका कम्युनिकेशन लॉस, एक था कम्युनिकेशन नॉइस। जैसे कि मान चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं आपका दोस्त हूं, मान चलिए 1 मिनट के लिए मैंने आपको फोन किया, हेलो श्रद्धा कैसी पढ़ाई चल रही है? श्रद्धा बोल रही है कि सर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, जो भी आपने अभी तक टॉपिक पढ़ा है मैंने सभी के नोट्स बना लिए हैं, और कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक था इसके नोट्स बना लिए, अभी थोड़ा पार्ट बचा है, मॉडल मेरे बच गए थे और थोड़ा 1.5 घंटे क्लास थी, ज़्यादा टाइम लग गया तो मैंने बना नहीं पाए। और तब तक क्या हुआ, श्रद्धा की कॉल हो गई ड्रॉप। तो अब ये प्रोसेस, कॉल हो गई ड्रॉप, तो मुझे क्या है आगे की इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाई, तो इसको क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन लॉस। क्या कहेंगे इसको? कम्युनिकेशन लॉस हो गया, यानी कि कॉल है जो ड्रॉप हो गई। फिर मैंने क्या किया, हेलो, मैंने फोन किया ऋषभ को, हेलो ऋषभ कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे? और ऋषभ क्या है, कहीं मार्केट में सब्जी खरीद रहे थे, यानी मान चलो फल खरीद रहे, एप्पल खरीद रहे थे। ऋषभ बोले सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी तरह चल रही है, तैयारी चल रही है ये सब, और मुझे आवाज ही नहीं आ रही क्योंकि वहां पे नॉइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आसपास बगल में बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट है, यानी कि मंडी में है तो आवाज सही से क्लियर नहीं आ रही है, जो ऋषभ मुझे बताना चाह रहा है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो इसको क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन नॉइस। नॉइस का मतलब होता है कि आवाज चारों तरफ की, आपको जो समझाना चाहते हैं मैसेज, वो सही से मैसेज प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो क्लियर? चलिए बताइए सभी लोग, कम्युनिकेशन नॉइस और कम्युनिकेशन लॉस दोनों चीजें क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं नॉइस का। जैसे कि मान चलो यहाँ पे धीरज ने क्या किया, धीरज की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, धीरज ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, यहीं पे ले लेते हैं, ऋषभ नाराज मत होना, ऋषभ की जो राइटिंग है बहुत अच्छी नहीं है। तो अब क्या होगा, ऋषभ जब हम धीरज की राइटिंग के नोट्स पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ आएंगे, लेकिन ऋषभ की राइटिंग से पढ़ेंगे तो हमको समझ नहीं आएंगे। तो अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कम्युनिकेशन नॉइस। ठीक है, हैंड रिटन ऐसे नोट्स बने हैं ताकि वो समझ नहीं आ रहे, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। समझ गए? यस, क्लियर सभी को? चलें बढ़े, आज बहुत प्यारा टॉपिक है, एक एग्जाम्पल पूरी क्लास में आपको मैं बताऊंगा, उससे पूरी क्लास हमारी कनेक्ट रहेगी और पूरा एकदम आपको समझ आएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम इस क्लास में, समझ लेते हैं उसको।
तो हम पढ़ने वाले हैं आज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है प्रसार। अब आप कहेंगे प्रसार तो आपने एक्सटेंशन बताया था, इसमें आप प्रसार बता रहे हो। बिल्कुल प्रसार बता रहा हूं, कैसे है अभी बताऊंगा। इसको आप कहीं कहीं पे कम्युनिकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं देखेंगे कि आपको एक जो इसका सिनोनिम्स है ये हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन भी मिल जाए, तो बिल्कुल ठीक है, इसको कम्युनिकेशन के साथ भी कोरिलेट हम लोग कर सकते हैं। अभी ध्यान देना, अभी ज्यादा आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सारी चीजें आपको क्लियर और क्रिस्टल करवा के जाऊंगा, ठीक है। फिर निकल के आता है एडॉप्शन प्रोसेस। अब कह रहे हैं एडॉप्शन, एडॉप्शन का हिंदी मतलब क्या है? अभिग्रहण। क्या होता है? डिफ्यूजन, मान चलो सभी लोग यहाँ पे डिफ्यूजन का एग्जाम्पल जो आपको याद आ रहा होगा, सुबह आप एकदम फ्रेश होते हैं और फुस 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 फुस, यानी कि आप क्या है सेंट लेते हैं और उसको अपनी बॉडी पे लगाते हैं, वो डिफ्यूज होके पूरे आपके बॉडी में पहुंच जाता है और एकदम मंद मंद सी खुशबू आप सभी को मिलती है, तो वो डिफ्यूजन हो गया। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन क्या हो रहा है? डिफ्यूजन का मतलब होता है, मान चलो एक साइंटिस्ट है, उसने कोई वेराइटी निकाली, उसने वैरायटी निकाली, जैसे अभी हाल में ही वैरायटी निकाली गई है जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी। अब वैरायटी तो साइंटिस्ट ने निकाल दी, लेकिन वो पहुंचेगी कैसे किसान तक? तो हमने उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची। आपने क्या किया, मान चलो अंकिता ने क्या किया, अपने कोई दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है, जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी आईसीआर के थ्रू लॉन्च की गई है और इनकी यील्ड ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, उस जानकारी को आगे पहुंचा दिया। तो इन्होंने क्या किया, डिफ्यूजन किया, कम्युनिकेशन किया। कम्युनिकेशन के थ्रू तो पहुंचा रही सारी चीजें, तो आगे पहुंची। उसने क्या किया, अलग दोस्त को पहुंचाया, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब फैलाना, बिल्कुल सही बात। डिफ्यूजन मतलब फैलाना किसी चीज को, और जब फैल गई हर चारों तरफ हमारी जो बातें फैल गई कि आईसीआर की जो वैरायटी निकाली गई इनकी यील्ड ज्यादा है, तो किसान को भी सुनाई दिया कि बिल्कुल ऐसा है, चलो ठीक है लगाते हैं इसको, मतलब अब अडॉप्ट करते हैं इस वैरायटी को, अडॉप्टेशन हो गया। समझ गए? और भी क्लियर करूंगा चीजें, तो ये हम समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन कितने हैं और अडॉप्शन जो है इसके एलिमेंट कितने हैं। फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जहां से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, वो रहेगा अभिग्रहण, जिसको हम कैटेगरी अडॉप्टर कहते हैं, यानी कि अडॉप्टर की कितनी कैटेगरी हैं, उनको भी हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं। तो टोटल अडॉप्टर की कैटेगरी कितनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे आपको क्लू दे रहा हूं, और जिनको भी पता है वो फटाफट आंसर करते चलेंगे क्लास में, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, देन आपको रिवीजन करवाऊंगा जितना भी अभी तक मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 4th चैप्टर रहने वाला है, और पढ़ेंगे क्या हम, डिफ्यूजन और साथ ही साथ अडॉप्शन का जो प्रोसेस है ये। सर ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ भी समझना है आप लोगों ने, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, मुझे पता है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, 10th से मैं एग्रीकल्चर में हूं, मुझे पता है कितने मेहनती हमारे माता पिता हैं, कितनी मेहनत हम कर रहे हैं इस फील्ड में कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। मैं आज एक बुक पढ़ रहा था, अब चेतन मन की शक्ति, यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, एक माइंड तो आप कहते हैं ना कि दिमाग दो है हमारे पास, तो बिल्कुल दिमाग दो है। एक होता है जिसमें चीजें सिर्फ चलती हैं, सोचता रहता है, लेकिन एक होता है जो करने वाला माइंड होता है, इसको आप अवचेतन मन कहते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको यहाँ पे कनेक्ट होना है, तब जाके आप कुछ अच्छा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं हम सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल जो कि पूरी क्लास चलेगा। मान चलो अभी सभी लोग खुद को साइंटिस्ट मान के चलो, ठीक है, सभी जितने भी स्टूडेंट हमारे जुड़े हैं सभी साइंटिस्ट हैं। आपने क्या किया, ये एक साइंटिस्ट हमारे हैं, इनको मान लेते हैं ये रामलाल नहीं, हम इनको मानते हैं पीएच ब्राउन, तो ज्यादा समझ आएगा। इनका नाम है क्या, पीएच ब्राउन। इनका क्या नाम है, पीएच ब्राउन। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो लिख ले, इनका नाम है भूरा लाल। क्या नाम है इनका, भूरा लाल। अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या है ये, भूरा लाल। और इंग्लिश वाले बच्चे जिनको समझ नहीं आया वो लिखेंगे क्या, पीएच ब्राउन। पीएच ब्राउन है। अभी के देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझाने के लिए की जा रही हैं, कोई भी चीज यहाँ पे सत्य नहीं है, ये आपको टॉपिक सही समझ आए तब आप समझना, क्योंकि अगर आप कोरिलेट करने लगेंगे तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। मान चलो पीएच ब्राउन जो है, भूरा लाल जी हैं, उन्होंने क्या किया, डीएस जो आपकी डायरेक्ट, एक तो आपकी मेथड होता है राइस को ग्रो करने का, SRI मेथड। क्या होता है, SRI मेथड, SRI मेथड क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। एक राइस में ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पर प्लांट उसको न्यूट्रिशन देते हैं। एक प्लांट को हम क्या है, एक प्लांट में हमारा फोकस रहता है कि एक प्लांट के थ्रू कितना हम उसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकें, कितना हम उसकी यील्ड को बढ़ा सकें। तो ये हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सभी ने पढ़ा होगा, मेडागास्कर के एक साइंटिस्ट, मेडागास्कर में शुरू किया गया था, हेनरी डी लिलुनिन साइंटिस्ट ने दिया था। बस आपको समझाने के लिए मैं अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं, पीएच ब्राउन या भूरा
लाल का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एसआरआई सिस्टम दिया। अब जब ये एसआरआई सिस्टम इन्होंने विकसित कर दिया, इन्होंने बताया कि इस सिस्टम को अगर आप अपनाते हैं तो क्या होगा, यील्ड बहुत आपकी बढ़ जाएगी, आपको जो धान मिल रहा है इसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपको धान की जो क्वालिटी है ये अच्छी मिलेगी, आपको पर एकड़ आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी, पानी की बचत होगी, न्यूट्रिएंट आपको कम देने पड़ेंगे, कम एरिया में आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा, इन्होंने बताया, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने बता दी, क्लियर लिख दिया। फिर आते हैं, अब इस चीज को इन्होंने इन्वेंशन कर दिया। तो जो इन्होंने क्या किया, बेसिकली भूरालाल साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्वेंशन, क्या किया, इन्वेंशन, या हम कह सकते हैं इनोवेशन इन्होंने कर दिया, ठीक है। लिख लेते हैं यहां पे, क्या किया इन्होंने, इनोवेशन कर दिया, ठीक है, INNOVATION। इन्होंने क्या कर दिया, इनोवेशन कर दिया। और किस चीज का कर दिया, तो एसआरआई मेथड का इन्होंने इनोवेशन कर दिया। अब इन्होंने इन्वेशन कर दिया, सारी चीजें बता दी इन्होंने, बहुत बढ़िया है, किसान को समझ आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा, किसान क्या करते हैं, जो हमारे फादर हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज मार्केट में आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले करते हैं बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार है, कोई इसका ये दुनिया खराब कर देगा, ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है। लेकिन कुछ वहां पे होते हैं जो आगे निकल के आते हैं, उनको क्या होता है, नॉलेज होता है, उनको चीजें पता होती हैं, तो सबसे पहले वे अडॉप्ट करते हैं उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। जैसे इस केस में अगर हम लोग बात करें तो जो फार्मर्स होते हैं जागरूक, जो केबी के पे आते रहते हैं लगातार, ठीक है, साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो उनको पता लग गया कि बिल्कुल एक वैरायटी आई, एक धान आया है, जो एसआरआई सिस्टम आया धान में, उसके थ्रू क्या है, जो यील्ड हमको ज्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले ये पर्सन एक थे, इन्होंने क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया। जैसे इन्होंने बताया भूरालाल साहब ने, तो इन्होंने फर्स्ट अडॉप्ट कर लिया। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके क्या, इनोवेटर, ठीक है, ये आपके हो गए इनोवेटर। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जो पॉइंट ये रहेगा, अभी आपको मैं सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। एक तो ये जो फर्स्ट वाले आएंगे, ये आएंगे आपके इनोवेटर निकल के, ठीक है। मैं एक दूसरा टर्म यूज करने जा रहा हूं, उसको आप समझ लेना, क्योंकि इनोवेटर को हम वेंचर सम भी कहते हैं, ठीक है। इनोवेटर को हम क्या है, वेंचर सम भी कहते हैं, वेंचर सम भी कहते हैं। और अभी यहां से भी सिर्फ इतना समझो, आगे बताऊंगा, फ्रेम क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन यहां से आता है। तो ये फर्स्ट वाले जो हो गए, दिस इज द इनोवेटर पर्सन, ये सबसे जागरूक किसान है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो फर्स्ट हो गए आपके इनोवेटर, ठीक है। इन्होंने खेती की, इन्होंने धान लगाया, और इनको क्या है, बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्शन मिला, सबसे ज्यादा उस समय इनका धान हुआ। तो अब क्या करेंगे, इनको देखा ये एक दूसरे, ठीक है, प्यारे लाल, ये मान चलो रामलाल हैं, ये प्यारे लाल हैं, ये कौन है हमारे, ये रामलाल है। रामलाल एकदम होशियार जागरूक किसान है, और प्यारे लाल है क्या है, ये पहले देखते हैं, ये जो प्यारे लाल है ये चीजों को देखते हैं, बाद में करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये इनोवेटर हो गया, फर्स्ट जो हो गया वो इनोवेटर हो गया। दूसरा आए हमारे प्यारे लाल ने क्या किया, प्यारे लाल को हम कहेंगे क्या, जो सेकंड नंबर के प्यारे लाल है, इनको क्या कहेंगे हम, अर्ली, क्या कहेंगे, अर्ली अडॉप्टर, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, अर्ली अडॉप्टर, ये होते हैं रिस्पेक्टेबल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको देख के इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उस वैरायटी को ग्रो कर, यानी कि जो सिस्टम है एसआरआई, इसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इन्होंने भी खेती करना एसआरआई सिस्टम से शुरू कर दी, ठीक है। तो इनको कहेंगे हम अर्ली अडॉप्टर। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए अर्ली अडॉप्टर। अच्छा, इनको देखा, ये थे घनश्याम, ठीक है, ये कौन थे आपके, तो ये थे आपके घनश्याम, जी से घनश्याम, ठीक है। तो घनश्याम थे, घनश्याम बैठ के चुपचाप देखा करते थे, ये हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, ठीक है, एसआरआई सिस्टम लगा रहा है, रुक जाओ, कहता है ये खेती खराब ही हो जाएगी तुम्हारी, रुक जाओ भाई, अभी नहीं, रोगे, फांसी लगा लोगे, होता ना ऐसा। इन्होंने ये देख रहे थे बैठ के, कुछ करना है नहीं, सिर्फ देखना था। लेकिन क्या हुआ, इनको भी प्रॉफिट हुआ, इनका प्रॉफिट तो पहले हो ही चुका है, और इनका भी प्रॉफिट हुआ जब इन्होंने एसआरआई सिस्टम के थ्रू धान लगाया। अब इनके मन में लालसा बढ़ी कि अरे बताओ, जो रामलाल थे इनका भी खेत बढ़िया हुआ, मतलब धान बढ़िया हो, जो प्यारे लाल थे इनका भी धान बहुत बढ़िया हुआ, और हम बैठे रह गए घनश्याम साहब, है ना, सिर्फ ज्ञान हमारा नाम में ही घनश्याम है, लेकिन हमने कुछ अच्छा रिसीव नहीं कर पाया आउटपुट। तो अब घनश्याम साहब क्या करेंगे, इनके थ्रू जो सिस्टम फॉलो किया गया एसआरआई सिस्टम, इसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये होंगे आपके कौन, ये अर्ली अडॉप्टर हो गए। ये क्या होंगे आपके अर्ली, ये क्या होंगे आपके थर्ड वाले अर्ली मेजॉरिटी, ठीक है, ये होंगे आपके अर्ली मेजॉरिटी, ये होंगे आपके अर्ली मेजॉरिटी। तो ये आपके थर्ड नंबर के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन आया आपका घनश्याम, उनको कहेंगे अर्ली मेजॉरिटी। अच्छा, अब इनको देखा, ये बैठी थी सुनीता जी, ठीक है, सुनीता जी बैठी थी, ये भी खेती कर रही हैं, इन्होंने भी देखा, डिफ्यूजन मतलब फैलाना, हाँ बिल्कुल सही है,
डिफ्यूजन मतलब फैलाना। तो ये सुनीता जी थी। सुनीता जी क्या करती थी, गांव की ऐसी लेडी थी जिनको खेती किसानी करना पसंद था, लेकिन खुद करके कुछ नहीं देखना है, सारी चीजें हो जाएं, उसको पता चल जाए उसके बारे में सारी चीजें, तब जाके हम कुछ करेंगे। तो सुनीता जी क्या हो गई, ये अर्ली मेजॉरिटी, ये आपकी कौन है, लेट मेजॉरिटी। ठीक है, लेट मेजॉरिटी, ये आपकी कौन है, लेट मेजॉरिटी। फिर इन्होंने भी ये सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इन्होंने सारे सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अब एक जो किसान ये किसान हमारे पर्सन जो दिख रहे हैं, ये सबसे लास्ट में चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, सबसे लास्ट में। जैसे कि हमारे घर में भी कुछ लोग होते हैं, सभी लोग बात हमारी मान लें कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हमें जॉब की प्रिपरेशन करना है, आईबीएस एफओ बैंक में लगना है, या हमें नाबार्ड में लगना है, या जो भी आपके एग्जाम हो सकते हैं उनमें लगना है। लेकिन एक हमारे घर के मेंबर ऐसे होते हैं, इनको हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हो सकता है हमारे फूफा हो सकता है हमारी बुआ हो सकता है कोई भी रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने तक के लिए चीजें हैं। तो ये सारी चीज एकदम लास्ट में ये लोग अडॉप्ट करते हैं, वो वाले पर्सन है, तो इनको कहेंगे हम क्या, लेगगार्ड। ठीक है, लेगगार्ड का बेसिकली मतलब ही यही होता है, साइकिल में लेगगार्ड वगैरह होता है, सबसे पीछा, तो सबसे बाद में अडॉप्ट करता है। तो ये हमारे कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गए। ठीक है, फोर्थ हो गया, सुनीता जी फोर्थ हो गई हमारी, और फिर आपके लेगार्ड हो गए ये साहब फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, लेगार्ड। तो आई थिंक यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, अब आप समझ रहे हैं, एक स्टोरी समझ गए, यस या नो, यस या नो, फिर से एक बार रिवाइज कराएं। एक आपके पीएच ब्राउन भूरालाल साहब थे, भूरालाल ने एक एसआरआई सिस्टम राइस का निकाला, जिसको सबसे पहले जो अडॉप्ट किया वो किया था हमारे रामलाल साहब ने, क्योंकि इनको नॉलेज था, इनको पता था किसान जो काम करता है वो बढ़िया करता है ना, मोस्टली बढ़िया करता है, और क्या है, इन्होंने अडॉप्ट किया, इन्होंने बहुत बढ़िया खेती की। फिर इनको देखा प्यारेलाल साहब ने, प्यारेलाल ने कहा बहुत बढ़िया पैसा कमाया, रुक जाओ हम भी कमा के दिखाएंगे, हाँ तुम ऐसे बढ़िया खेती करके दिखाएंगे। तो प्यारेलाल ने लगाया और पैसा खूब कमाया। ये सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं किसी टेक्नोलॉजी को, तो सबसे ज्यादा लाभ और हानि इन्हीं को होती है, दो लोगों को। ठीक है, अर्ली अडॉप्टर और वेंचरसम को। तो वेंचरसम सबसे ज्यादा रिस्की यही काम होता है इनोवेटर का, जिसको वेंचरसम कहते हैं। फिर इनको देखा इन्होंने अपने घनश्याम साहब देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे दोनों लोगों को, अगर इनका खेत बढ़िया हुआ तभी हम करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने किया, इनको भी लाभ हुआ। फिर भाई सुनीता जी और हमारे कौन, क्या नाम देना चाहेंगे इनको बच्चों, बताओ फटाफट। तो फिर इन दोनों ने अडॉप्ट किया। तो अब तुम्हें समझाना हम क्या चाह रहे थे बच्चों, आपको बताना हम ये चाह रहे थे कि याद आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है कौन सा, इनोवेटर, जिसको हम कहते हैं वेंचरसम। दूसरे में अडॉप्टर जो कैटेगरी आगे पढ़ेंगे वहां पे आते हैं हमारे कौन, सेकंड नंबर पे जो हमारे आते हैं वो आते हैं अर्ली अडॉप्टर। थर्ड पे जो हमारे आते हैं दिस इज द अर्ली मेजॉरिटी। फोर्थ पे जो आते हैं ये कौन से हैं, लेट मेजॉरिटी। और जो फिफ्थ पे हमारे आते हैं वो कौन है, लेगार्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहां से और क्वेश्चन क्या आता है, ये पहले तो आप सीरीज याद कर लो, क्रम याद कर लो। दूसरा क्या यहां से आप लोग याद करेंगे, ये याद करेंगे कि ये बताओ, अगर हम पूछ लें, हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि ये बताओ सर कि जो हमारे इनोवेटर हैं जिनको हम वेंचर्स हम कह रहे हैं, ये कितने परसेंट टोटल होते हैं, ये तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगर आप बताओ अर्ली अडॉप्टर कितने परसेंट होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी कितने कितने परसेंट होते हैं, और लेगार्ड कितने कितने परसेंट होते हैं, ये क्वेश्चन ये फ्रेम होता है। ठीक है, इस टॉपिक से पूरा टॉपिक, अगर ये स्लाइड आप समझ गए तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा ये बताओ कि इनोवेटर को हम किसी दूसरे नाम से जानते हैं तो कौन सा, तो वेंचरसम। जो हमारा अर्ली अडॉप्टर है इनको क्या हम दूसरे किसी नाम से जानते हैं तो क्या। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं। सारी चीजें मैं बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप कंफर्मेशन देंगे कि ये स्लाइड हमको कंफर्म है, सारी चीजें समझ आ गई, फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए सभी लोग, बताओ फटाफट, सभी लोग एक बार रिप्लाई करो, फिर हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ फटाफट, क्या समझ आ गई ये स्लाइड? अगर ये समझ आ गया फिर आपको क्लास एकदम हलवा इजी लगने वाला है, ये क्लास आज का। बताओ फटाफट, बताओ यार। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। कितने हमारे इनोवेटर होते हैं, तो लगभग 2.5% होते हैं। ठीक है, अर्ली अडॉप्टर कितने होते हैं, 13.5 होते हैं। अर्ली मेजॉरिटी कितने होते हैं, तो 34% होते हैं। लेट मेजॉरिटी है तो कितने होंगे, 34% होंगे। और हमारे लगार्ड्स होंगे तो 16% होंगे। हाँ, स्टार्ट करें, क्लियर है सभी का, आ गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर कोई देखो, सबसे पहले डरना है नहीं। दूसरा, ऐसा कोई टॉपिक हमको छोड़ना है नहीं जो समझना है। अगर आप बोलेंगे 2 बार 3 बार जितने बार होगा तो मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ, इसीलिए यहाँ 1.5 घंटे क्लास चल रही है। ठीक है, ताकि सारी चीजें हो जाए कि क्लास में चैप्टर भी हो जाए,
हमारा एमसीक्यूज भी हो जाए और इंपॉर्टेंट जो एमसी पॉइंट हो सकते हैं वो भी आपको मिल जाए। चले शुरू करें, चलो आप, बहुत अच्छे, कोई ना काम नहीं कर रहा है। चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। डिफ्यूजन से भी पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, इनोवेशन, ठीक है। डिफ्यूजन से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इनोवेशन। अब इनोवेशन कैसे, इस केस में क्या हुआ था, जो डायरेक्ट सीडेड राइस है या एसआरआई राइस है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एसआरआई सिस्टम को किसी ने क्या किया था, इन्वेंट किया था। किसको किया था, तो एसआरआई सिस्टम को सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। फिर क्या हुआ, इसका डिफ्यूजन हुआ। फर्स्ट क्या हुआ, तो इन्वेंशन इसका हुआ। सेकंड क्या हुआ, तो इसका डिफ्यूजन हुआ। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है, फैलाना किसी चीज को, ठीक है, फैलाना, या इसको आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन में भी तो आप बताते हैं किसी बात को, मान चलो आपको मैंने कोई बताई कि ठीक है आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, पार्टिकुलर एग्जाम, किसी का नाम हमने दे दिया, तो क्या इसको भी हम फैला रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, हम डिफ्यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कहीं कहीं आपको डिफ्यूजन कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा, कोई आपको डिफरेंस नहीं करना। फिर निकल के आता है हमारा एडॉप्शन, ठीक है, एडॉप्शन। तो थर्ड हमारा, फर्स्ट क्या होगा, इनोवेशन, सेकंड क्या होगा, डिफ्यूजन, और थर्ड हमारा हो गया एडॉप्शन। तो ये प्रोसेस चलता है। लेकिन इनोवेशन में बेसिकली क्या है कि कोई टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट के द्वारा निकाल दी गई, बस वहीं तक सीमित रहता है इनोवेशन आपका, ठीक है, वहीं तक रहता है। हमें पढ़ना इसके आगे का क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है। बेसिकली डिफ्यूजन जो प्रोसेस है क्या, डिफ्यूजन जैसे कि आपको मैंने बताया, डिफ्यूजन जैसे कि मैंने बताया आपको क्या है, कम्युनिकेशन है। तो किसी भी चीज को स्प्रेड करना मतलब फैलाना, स्प्रेड करना मतलब फैलाना, किसको, टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल सर्विस को। अब टेंजिबल क्या होता है सर, टेंजिबल जैसे कि मान चलो इस समय मेरे पास ये कोई रिमोट है, रिमोट क्या है, इससे आगे पीछे स्लाइड हो जा रही है, तो मैं आपको दे दूं, ठीक है, ये टेंजिबल हो गया, इसको हम छू सकते हैं। अब इसको हम छू सकते हैं। दूसरा इंटेंजिबल हो, यानी कि जैसे कि आप बात करते हैं कॉपीराइट की, ट्रेड की, ठीक है, ये क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ते हैं तो वहां पे हम टेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं या प्रोडक्ट की बात करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम छू सकें उनको कहते हैं टेंजिबल, ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम छू ना सकें, जो हमारे माइंड का क्रिएशन हो, माइंड के द्वारा बनाया गया हो, उसको कहेंगे उनका इंटेंजिबल। अब मान चलो कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा गाना गा लेता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, गाना गा लेता है अच्छा, तो क्या है, उसको हम चुरा सकते हैं, नहीं, तो वो क्या है, उसकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। कोई बच्चा ऐसा है पूरी बुक रट लेता है, तो वो क्या है, उसकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, उसको हम चुरा नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि स्प्रेडिंग ऑफ टेंजिबल, हम क्या कह सकते हैं इसमें कि स्प्रेडिंग ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द सोर्स टू द फाइनल कंज्यूमर इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डिफ्यूजन प्रोसेस। मान चलो आपको क्या है, ड्रिप इरिगेशन सिमचा ब्लास्ट नामक साइंटिस्ट द्वारा इजराइल में सबसे पहले बनाया गया था। अगर उस चीज का डिफ्यूजन ना होता तो क्या इंडिया में वो आज आ पाता, बिल्कुल नहीं आ पाता। तो उसका डिफ्यूजन हुआ, वो कैसी प्रॉपर्टी थी, टेंजिबल प्रॉपर्टी थी, और उसका डिफ्यूजन हुआ पूरे प्रोसेस में, उसका प्रोसेस में देन हमने अडॉप्ट किया, यानी कि वो हमारे लिए सही थी, ठीक है, ये समझ गए। फिर आता है एक साइंटिस्ट थे, इनका क्या नाम था, इनका नाम था रोगर्स, ठीक है। साइंटिस्ट रोगर्स कहते हैं इसी की परिभाषा कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन is communicated through certain channels over time among the members of social system। कहने का प्रयास ये कह रहे हैं साइंटिस्ट साहब कि किसी भी सोशल सिस्टम में, सोशल सिस्टम क्या है, सोशल सिस्टम क्या है, बेसिकली मान चलो ये आपकी सोसाइटी है, यहां 4 जन रह रहे हैं, 4 जन यहां पे रह रहे हैं, ठीक है, 4 जन रह रहे हैं। अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या है इनके लिए फायदेमंद हो, उसके बीच इसका क्या है, ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी या कोई इनोवेशन है जो इनके लिए लाभदायक हो, उसके बीच किसी भी चीज को या कह सकते टेंजिबल या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को फैलाना जो कि इनके लाभ के लिए हो, किसके लिए हो, इनके बेनिफिट के लिए हो, इनको क्या है किसी प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड करती हो या सर्विस प्रोवाइड करती हो, तो उसको कहेंगे क्या है, उसका क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं। और एक तो डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए जो कि रोगर्स की है, याद कर लेना, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में ही डिफिनेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डिफ्यूजन इज डैश प्रोसेस, ऑप्शन दे देता है कि माइक्रो, मैक्रो या फिर बोथ या नन ऑफ दिस। तो कैसा है, डिफ्यूजन इज अ मैक्रो प्रोसेस। मैक्रो क्या होता है, बृहद, और माइक्रो क्या होता है, सूक्ष्म। जैसे कि सॉइल में 2 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है माइक्रो पार्टिकल्स, एक होता है मैक्रो पार्टिकल्स।
माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर वाटर होता है और मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एयर होती है। उसी प्रकार से जो डिफ्यूजन है दिस इज द मैक्रो प्रोसेस। ठीक है, याद रखेंगे कैसा है, दिस इज द मैक्रो प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन है यहाँ पे है, आप लोग याद रखेंगे इसको, क्या है, माइक्रो प्रोसेस है। अच्छा, बात कर रहे हैं हम डिफ्यूजन प्रोसेस की, तो इसके जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, चलो पढ़ेंगे उनको। तो 4 प्रोसेस होते हैं इसके, मेजर एलिमेंट्स जो हैं इसके 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो निकल के आता है दिस इज द इनोवेशन। इनोवेशन समझ गए, कोई ऐसा बच्चा जिसको इनोवेशन समझ नहीं आए, मान चलो ये रिबोट आपने बना दिया, तो क्या आपने इनोवेशन कर दी। आप सिमचाब्लास हो तो आपने क्या किया, ड्रिप इरिगेशन बना दिया। आप क्या हो, एक इंटरप्रेन्योरशिप हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपने क्या किया, केचुए से कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो क्या है, बेनिफिट करे, या जैसे जोक का प्रयोग करके बहुत सारी बीमारियों को खत्म किया जाता है। तो आपने क्या किया, कोई ऐसा इनोवेशन किया जो कि ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। तो क्या बेसिकली पहला जो हमारा है दिस इज द इनोवेशन। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका कौन सा, इनोवेशन। दूसरा निकल के आता है कम्युनिकेशन, या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल। अब आपने कोई प्रोडक्ट बना तो दिया, वो बेनिफिट फिट के लिए है, ह्यूमन के लिए, लेकिन वो पहुंचेगा कैसे, तो वो पहुंचेगा कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। ठीक है, दूसरा आता है आपका कौन सा, कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल हो गया, आपने इनोवेशन कर दी, वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू लोगों को पहुंच गया। लेकिन मान चलो आप एग्रीकल्चर के एक बहुत शानदार स्टूडेंट हैं, आपको एनिमल हस्बेंड्री का बहुत अच्छा नॉलेज है। आपने क्या किया, एक कोई ब्रीड आइडेंटिफाई की, उसकी ऊन से आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सर्दी -0°C तापमान में भी अगर उस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे, उस ऊन से बनाया गया प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन आपने क्या किया, गर्मी में बना दिया, तो क्या वो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा, क्योंकि उपयुक्त टाइम नहीं है, उपयुक्त समय नहीं है। तो क्या है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थर्ड निकल के आता है टाइम, और फोर्थ निकल के आता है सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सोसाइटी में 2 समुदाय ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक हिंदू एक मुस्लिम। अगर आप बात करेंगे उस समुदाय में शुगर पालने की, तो क्या वो आपको अलाउ करेंगे, आपको वो कम्युनिटी अलाउ नहीं करेगी। अगर आप वही बात करेंगे बीफ बेचने की, बीफ को प्रोड्यूस करने की, तो क्या हिंदू कम्युनिटी आपको अलाउ करेगा। तो सोशल सिस्टम हमको यही समझाता है कि क्या है, हमको जो भी इनोवेशन हम कर रहे हैं वो सोशली एक्सेप्टेड हो, समाज में लोगों को वो अच्छा लगे, उनके बेनिफिट के लिए हो, ना कि उनको आप क्या है डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी प्रकार से। टाइम सही होना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, इनोवेशन है वो बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू प्रॉपर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। आप लोग एक बार थम्स अप भी करते चलो अगर क्लियर है। ठीक है, एक बार देख लेता हूं, कमेंट्स नहीं दिख रहे आपके आई थिंक। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफ्यूजन, आई थिंक समझ गए। अब हम बात करेंगे 1 by 1 इनोवेशन। बेसिकली क्या, थोड़ा समझाना है, जानते तो आप हैं, समझा दिया है मैंने। इनोवेशन क्या है, कोई भी एक आइडिया हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक आइडिया हो सकता है, क्रिएशन ऑफ माइंड हो सकता है। क्या कि एक आइडिया आपका कोई आ रहा है, आपको आइडिया आया कि ठीक है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो केचुए का पुरीस होता है, ठीक है, केचुए की जो एक्सक्रीटा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पुरीस कहते हैं। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उनको पैक करेंगे और जो बड़ी बड़ी सिटी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कहते हैं किचन गार्डनिंग की जाती है या टेरेस गार्डनिंग की जाती है, वहाँ पे हम इसको बेचेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। तो आपने आइडिया जनरेट किया, फिर आपने प्रैक्टिस करके देखा कि ठीक है हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमको वो पता चल गया कि हाँ ठीक है इसकी मार्केट है और ये बिक सकता है, तो आपने प्रैक्टिस कर ली। फिर आपका कोई नॉलेज हो सकता है। ठीक है, नॉलेज ये हो सकता है कि मान चलो आपने एग्रीकल्चर बेसिक ऑनर्स किया और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। राबे के दौरान आपने देखा कि राबे में गए तो आपने प्रैक्टिकल चीज़ें समझी, देखी, तो वहाँ से कोई आपको आइडिया आ गया, कोई नॉलेज आपको निकल के आया जो लोगों के बेनिफिट के लिए। मान चलो आपको किसी भी ऐसा प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया राबे के दौरान जिसको क्या है आप पिकल बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। अब मान चलो आपने आम का अचार खाते हैं, नींबू का अचार खाते हैं, ठीक है, मिक्स अचार खाते हैं बहुत सारी, लेकिन आपने क्या किया, मोरिंगा जो होता है, मोरिंगा का अचार बना दिया। मोरिंगा क्या होता है, बहुत सारी जो कहते हैं मेडिसिन, उनमें यूज होता है। अब जो मेडिसिन में मोरिंगा यूज हो रहा है, आपने सीधे उसको पिकल में कन्वर्ट कर दिया, क्या है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपको नॉलेज था उस चीज का। तो ये नॉलेज हो सकता है आपका, आइदर न्यू हो सकता है या कोई प्रिस्क्राइब्ड हो सकता है कि मान चलो मोरिंगा का अचार आपने अभी बनाया, लेकिन हो सकता है महाराष्ट्र में पहले से लोग उसको यूज कर रहे हो। बाम्बू का अचार जो होता है हो सकता है बहुत सारी स्टेट में उसको पहले से खा रहा है, लेकिन आपने अपने प्रदेश में अभी उसको बनाना शुरू किया। तो नया भी हो सकता है एकदम, और प्रिस्क्राइब यानी कि पहले से भी हो सकता है। चलो मान चलते हैं, एक और अच्छा प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जो सीड ड्रिल होती है।
सबसे पहले जब सीड ड्रिल आई होगी तो क्या किसानों ने उसको एक्सेप्ट किया होगा? नहीं। हमारे यहाँ भी, मेरे घर में स्वयं नहीं उसको एक्सेप्ट किया गया कि सीड ड्रिल से जो हम लोग गेहूं बोते हैं वो अच्छा जमता नहीं है, वो अच्छा उगता नहीं है, तो ये कह के उसको हमने टाल दिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे? ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। ये लो भाई, ब्रॉडकास्टिंग चल रही है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग चल रही है पूरे खेत में। अब मान चलो जो छोटे किसान है वो तो ब्रॉडकास्टिंग कर लेंगे, 4 बीघा 5 बीघा हम कर लेंगे, और फैमिली में निकल आया हमारे पास 50 बीघा खेत। अब 50 बीघा खेत में कर लो ब्रॉडकास्टिंग, कर लो भैया। मतलब आपको क्या है? टाइमली सोइंग करनी है, और नहीं कर सकते ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया? पहले तो या तो हो सकती है कि मजबूरी एक्सेप्ट किया उस सीड ड्रिल को, सीड ड्रिल से बुआई करनी शुरू कर दी, या हो सकता है क्या है कि कहीं ना कहीं मन में चल रहा था कि सीड ड्रिल से बोएंगे तो अच्छा उगेगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नया भी हो सकता है और नया पुराना भी हो सकता है। तो इनोवेशन दोनों प्रकार से आपको समझना चाहिए। किसी के लिए वो नया हो सकता है, किसी के लिए पुराना हो सकता है। जैसे बात करें, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होंगे जिनके पास आईफोन होगा लेकिन मेरे पास नहीं है, तो क्या है? उनके लिए वो इनोवेशन नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए इनोवेशन है। उसमें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आती हैं कि किसी पर्सन के लिए वो क्या होगा? इनोवेशन होगा, किसी के लिए इनोवेशन नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक सारी चीजें क्लियर। तो और कोई क्या कह रहा था यहाँ पे कि न्यू प्रैक्टिस हो सकती है, या कोई किसी भी प्रिस्क्राइब्ड एज ए न्यू और एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सच एज फार्मर एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें ड्रिप इरिगेशन की, तो ड्रिप इरिगेशन हमारे यहाँ जब इंडिया में आई तो हमारे लिए क्या था? एक नया, ये जो ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, ये क्या है? इजराइल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इजराइल के द्वारा दिया गया था। और इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। सॉइल साइंस में जब आपको पढ़ाऊंगा तो एकदम क्रिस्टल और क्लियर करके जाऊंगा कि क्यों ये ड्रिप इरिगेशन हम क्यों कहते हैं। क्या हमने इससे पहले खोज की थी? बिल्कुल की थी। ड्रिप इरिगेशन बेसिकली हम कह सकते हैं कि चुराया हुआ कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, बताऊंगा, सारी चीज क्लियर करूंगा। लेकिन हमारे लिए क्या है? ये इनोवेशन है, क्योंकि इजराइल में सबसे पहली बार एक्सीडेंटल इसकी डिस्कवरी हुई थी। दूसरा आ रहा है निकल के ड्रोन। अब ड्रोन से क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में हम बहुत सारी क्रॉप पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है? इनोवेशन है। ठीक है, तो ड्रोन जो हमारे लिए है वो क्या है? ड्रोन हमारे लिए क्या है? एक इनोवेशन है। तो आई थिंक इनोवेशन क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। फिर निकल के आता है हमारे लिए कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की जैसे कि मैंने मतलब बताया आपको, आपने ड्रोन से आपको पता चल गया कि ठीक है, ड्रोन से हम क्या है, जो बड़ी बड़ी क्रॉप्स होती हैं, जैसे शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में अगर हमको क्या है, कोई इंसेक्टिसाइड कोई पेस्टिसाइड छिड़कना है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ड्रोन का प्रयोग करें तो आराम से हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने जो भी किसान फार्मर्स थे, जो भी आपके घर में अगर प्रोडक्शन कर रहा है शुगर केन का, उनको बताया तो उन्होंने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन है यही हमने आपको समझाया था, शेयरिंग, एक्सचेंजिंग एंड ट्रांसमिटिंग द आइडिया थॉट। किसमें? वेरियस पीपल हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, तो इनमें क्या कर रहे हैं? आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है मेक कोऑर्डिनेशन, या कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि समझ आ जाए सारी चीजें और कोई किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप देखने को ना मिले। ठीक है, एक्सेप्ट कर ले उसको। फिर आता है टाइम। टाइम एक इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है यहाँ पे। टाइम, जैसे कि मैंने आपको समझाया, इट इज द टाइम पीरियड टेकन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ अडॉप्टर। अब क्या होता है, जैसे कि बात करें, जब चैट जीपीटी समय आया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी। जो पिक्चर्स मोशन ग्राफिक वाले जो पर्सन थे, या जो क्या थे, डिजाइनर थे, जो क्या करते थे, एनिमेशन बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे, आर्टिस्ट थे, उनकी जॉब खा जाएगा, ये कह रहे थे। लेकिन क्या होता है, कला को कभी भी आप चुरा नहीं सकते किसी से। आप में से हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी आर्ट बहुत अच्छी हो, अब हम कहें कि एआई के थ्रू हम बनवा लेंगे, नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। आपकी स्किल्स को कभी कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन टाइम ऐसा है, टाइम ऐसी चीज निकल के आती है जो क्या है, आपको अच्छे से अच्छा समय दिखा सकती है, बुरे से बुरा समय दिखा सकती है। तो उस समय जब चैट जीपीटी आया तब तो नहीं, लेकिन बाद में जब उसमें और मॉडिफिकेशन होते गए तो क्या किया, बहुत सारे लोगों की वो जॉब खा गया, सच में खा गया। तो टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी प्रकार से जब भी आप कोई नया बिजनेस करना चाहें, नया आप कोई रोजगार जनरेट करना चाहें या एग्जाम देना चाहें, तो टाइम बहुत सारी क्रूशियल चीजें प्ले करता है। ठीक है, रोल प्ले करता है। हो सकता है कि आपने जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टाइम उस समय सूटेबल ना हो, कहते नहीं टाइम खराब चल रहा है इस समय सर, जो भी करता हूं, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं तो सब खराब हो जाता है, तो टाइम खराब चल रहा है ऐसा करके। ठीक है, तो आई थिंक ये टाइम क्लियर हो गया। फिर निकल के आता है हमारा सोशल सिस्टम। ये भी कहीं ना कहीं हमारे एडॉप्शन में, या हम कह सकते हैं डिफ्यूजन में, किसी चीज के मेजर रोल प्ले करता है। जैसे मान चलो ये कोई सोसाइटी है और यहाँ पे सभी सोशल कल्चर जो भी लोग यहाँ पे हैं, आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, आपस में तो भाई भाई, लेकिन क्या है,
हर एक का रिलीजन जो होता है एक्सेप्ट नहीं करता है बहुत सारी चीज़ों को, रिचुअल्स हमें एक्सेप्ट भी नहीं करता है, ठीक है, कि ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, दूसरा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली हमारा होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे मोरल्स क्या हैं, हमारे टैबूज क्या हैं, ठीक है, मोरल फ्लॉक बेस का है। तो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा अभी इन टर्म को, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी नेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें करना ही करना चाहिए अगर हम भारतीय हैं, ठीक है, झंडे को फ्लैग को क्या है एकदम सैल्यूट करना, तो ये हमारा अधिकार है और बेसिकली हमको करना भी चाहिए ये। तो वो सारी चीज़ें हैं। कभी कभी ये जो सोशल सिस्टम है ये भी डिफ्यूजन को आगे बढ़ने नहीं देता है। क्या है, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, अगर ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे सभी धर्म के लोग रह रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो क्या है, उनका कल्चर, उनको जो पिगरी है या हम कह सकते हैं शुगर पालन अगर कर रहे हैं वहाँ पे, तो अलाउ नहीं करेगा। तो किसी भी ऐसी इनोवेशन वहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकती जो कि उनके धर्म को, उनके रिचुअल्स को फॉलो ना करती हो। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे हम हिंदू धर्म की, तो यहाँ पे क्या है, बीफ को अलाउ हम नहीं करेंगे किसी प्रकार से, फिर चाहे कितना भी उसमें बेनिफिट आपको देखने को मिले, कितनी भी आप इनोवेशन कर दें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। आई थिंक सोशल वाला आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो हमारे गोल्स होते हैं बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना आगे, जो कि क्या है, हमारे सोशल नॉर्म्स को, हमारे सोशल सिस्टम को कतई किसी प्रकार से छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। तो सोशल सिस्टम भी कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है। और ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्या थे निकल के आए, हमने ये पढ़ा है यहाँ पे कि जो टोटल हमारे 4 मेजर एलिमेंट्स हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के, तो ये हमारे निकल के आए। कौन कौन सा था, इनोवेशन और कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, ये समझ गए आप लोग, ये सोशल सिस्टम समझ गए, ठीक है। फिर आता है हमारा एडॉप्टेशन पोर्शन। अब आपने इनोवेशन कर दी, फिर आपने क्या है, डिफ्यूजन यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि फैला दिया उसको, अब निकल के आएगा एडॉप्शन। तो एडॉप्ट क्यों करेंगे भाई, किसी चीज को, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम क्यों एडॉप्ट करेंगे, क्यों हमारे लिए वो जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिफ्यूजन में समझेंगे। क्या होता है, मान चलो एक ही एग्जांपल लगते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। एक एग्जांपल लगते हैं, क्या एग्जांपल है वो, हमारा एसआरआई मेथड या हम ड्रिप इरिगेशन, जो आपके ज्यादा आपको सुइटेबल लगे वो। तो एडॉप्शन प्रोसेस में क्या है, एडॉप्शन क्या कहलाता है, पहले डेफिनेशन समझ लो। एडॉप्शन कहता है कि एडॉप्शन इज अ मेंटल प्रोसेस। पहले तो ये मेंटल प्रोसेस है, हमें चीजें समझ आई तभी हम लेंगे। आप मान चलो मार्केट में गए और आप क्या है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है और आपको पता है कि सोए में कितना न्यूट्रिएंट है, ठीक है, आपको पता है अगर दाल खाएंगे तो कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा। और कोई ऐसा आदमी है जो आपको कह रहा है कि सर ये प्रोडक्ट नया मार्केट में आया है, आप इसको लो और ये सबसे अच्छा है, तो आपको पता है सारी चीजें। तो क्या है, ये हमारा मेंटल प्रोसेस है, हमें सारी चीजें पहले से पता है, हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा, क्या कर रहे हैं, इसमें हम कहने के प्रयास क्या कर रहे हैं कि अडॉप्शन इज अ मेंटल प्रोसेस थॉट थ्रू विच एन इंडिविजुअल passes from first hearing about an innovation to final acceptance and continued इसको यूज करता रहता है। अब मान चलो आप पतंजलि का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या है, आपके माइंडसेट में ये बना दीजिए कि उसके प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं। अगर वो कोई प्रोडक्ट लाए तो आसानी से आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको क्या है, ड्यू टू प्रियर नॉलेज, आपका पहले से उसका नॉलेज होता है या आपको कम्युनिटी द्वारा ऐसा उसका डिफ्यूजन ऐसा किया जाता है कि आपको कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छी लगती हैं, बेनिफिशियल आपके लिए होती हैं। जैसे कि हमारा पीडब्ल्यू परिवार, आपको कहीं भी पीडब्ल्यू का कोई भी अगर मिलता है, मेंबर मिलता है, फैमिली मेंबर मिलता है, तो आप क्या करते हैं, अरे सर आप पीडब्ल्यू से हैं, या अरे आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है ना, हमारा डिफ्यूजन, हमने डिफ्यूजन इस तरीके से किया है, हम बच्चों के साथ एकदम इमोशनल वे में कनेक्ट हैं। क्यों कनेक्ट है, उसका रीजन है कि 24/2 हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हम जो वादा करते हैं वो आपको निभाते हैं। अगर हम डीपीपी कहेंगे तो डीपीपी मिलेगी, हम प्राइस भी सबसे कम चीजें। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमको इमोशनल कनेक्ट करते हैं, तभी आप उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि आपने अभी हमको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये होगा, रॉगर्स 2003 में एक डिफिनेशन देते हैं, कहते हैं एडॉप्शन इज द डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ इनोवेशन एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन की जब बात की जा रही है तो क्या होगा कि हमने जब डिसीजन ले लिया किसी भी काम करने का, किसी भी इनोवेशन को एक्सेप्ट करने का, तो हम उसमें बहुत सारे चीजों को एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे। कौन कौन सी चीजों को एनालिसिस करेंगे वो हम अभी समझेंगे। बात कर रहे हैं हम, पहले तो अडॉप्टर कैटेगरी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि अडॉप्टर जो कैटेगरी है बेसिकली इसमें कौन कौन से हैं। पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कौन, इनोवेटर, जो कि लगभग 2.5% होते हैं। दीज आर द रिस्क टेकर, और फर्स्ट ये ट्राई करते हैं, कोई भी इनोवेशन जब भी होती है तो फर्स्ट ट्राई करते हैं और न्यू आइडियाज को ये एक्सेप्ट भी करते हैं। दूसरा निकल के आता है हमारा अर्ली अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर यानी कि इनोवेशन जैसे ही हुई, साइंटिस्ट के द्वारा कोई वैरायटी निकाली गई, तुरंत क्या है, किसी एक जागरूक किसान के द्वारा सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया गया। जब जागरूक किसान ने एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है उसके कनेक्शन में कुछ लोग हों, लेकिन वो क्या है,
रिस्क टेकर नहीं है, दीज आर नॉट रिस्क टेकर, दीज आर ओनली ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व इसको करते हैं तो क्या हो, अर्ली अडॉप्टर में आते हैं, ठीक है, वो उसको अर्ली अडॉप्ट करेंगे, उनके बाद में अडॉप्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है, जो लेट मेजॉरिटी और अर्ली मेजॉरिटी है, ये क्या है, इनको ऊपर जो आपके हैं इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर, इनको देखते हैं, रिजल्ट अगर इनका अच्छा आया तभी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, या सारी चीजें इनके फेवर में समझ आती हैं तभी ये करते हैं। फिर सबसे लास्ट में, यानी कि लेगार्ड्स आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर, किसी भी टेक्नोलॉजी को कंजर्व करने, कंज्यूमर नहीं, कंजर्वर, ठीक है, कंजर्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेगार्ड इज आल्सो नोन एज, तो दीज आर द कंजर्वर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जब भी किसी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो लेगार्ड्स उसको कंजर्व करके रखते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है, सालों साल तक बनाए रखते हैं। तो लेगार्ड्स आपके 16% होते हैं। अर्ली अडॉप्टर, अभी सारी चीजें डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से सारी समझ आएंगी चीजें। अगर हम बात करें अर्ली अडॉप्टर की, दीज आर द ओपिनियन लीडर और रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है, इनको इसीलिए हम रिस्पेक्टेबल भी कहते हैं, ठीक है। अर्ली मेजॉरिटी, दीज आर द डेलिवेटेड, ठीक है, एंड अडॉप्ट करते हैं किसी भी चीज को केयरफुली, ठीक है, सारी चीजें पढ़ते हैं कि जैसे कि हो सकते हैं आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो, दीज आर द कम्स अंडर द इनोवेटर, some students these are comes under the adopter category, and I think no one in PW family is comes under the laggard category. Okay, are you getting my point? ऐसा तो कोई नहीं है जो लगार्ड्स में आता हो, है कोई? कमेंट करो फटाक से, ऐसा तो कोई नहीं। आपने अपना बताओ किस कैटेगरी में आप लोग आते हो, बताओ, इनोवेटर में आते हो, अर्ली अडॉप्टर में आते हो, लेट मेजॉरिटी में आते हो, या आप फिर अर्ली मेजॉरिटी में आते हो, लेट में आते हो, या फिर लगार्ड्स में आते हो? बताओ फटाफट, कमेंट्स नहीं दिख रहे सर, बताइए फटाफट किस में आते हैं आप, खुद को आइडेंटिफाई करिए। कैटेगरी, ब्रांड वैल्यू, वो स्टार वाला कौन सा पेन है, मैजिक पेन, बताओ फटाफट, आप अपना अपना इसमें कैटेगरी चूज करो, कौन सा है। इनोवेटर हैं आप? आई थिंक इन पीडब्ल्यू फैमिली देयर इज नो पर्सन दैट कम्स अंडर लैगार्ड कैटेगरी, और हम चाहते भी नहीं कि लैगार्ड आप लोग बने। बताओ, पीयूष कह रहे हैं हम फोर्थ हैं, फोर्थ यानी कि अच्छा ठीक है, लेट मेजॉरिटी हो। और सूर्यकांत, वाओ, आपके जज्बे को सलाम सूर्यकांत। कि देखो यहां पे लिखने में क्या जाता था, फर्स्ट सभी लोग को लिखना चाहिए था, क्या लिखने में जा रहा, हम आपको चेक थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम आपको चेक थोड़ी ना कर रहे, लेकिन एक होता है, दिस इज द कम्स फ्रॉम द, कौन से, मैंने समझाया ना कॉन्सेप्ट आपको। अब चेतन मन हमारा जब कह देगा कि हमारा सिलेक्शन इस साल पक्का, तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन उस साल पक्का और कोई रोक आपको नहीं सकता, ठीक है। जो आप दिन में 4 बार अपने माइंड को कहेंगे कि मैं ऑफिसर बन के रहूंगा इस साल, तो सही बात है, आप बन के रहोगे, समझ लो ये बात। यहां कहने में क्या जा रहा है, अंकुश ने कहा कि हम सेकंड हैं, श्रद्धा 2 बता रही हैं, यशस्वी 3, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप एक अर्ली अडॉप्टर में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, पता ले 50 जगह आपने कोर्स लिख के रख लिए, पढ़ाई कहीं से नहीं हो पा रही, क्या है, अब इनोवेटर तो आप बन गए, लेकिन दिक्कत आ रही ना, और आप अर्ली अडॉप्टर बन रहे हैं, तो क्या है, आपने पहले एनालाइज किया, वी आर द एनालाइज ओनली, देखेंगे कहाँ बढ़िया है, कहाँ टीचर्स अच्छे हैं, कहाँ पे बढ़िया चीजें हमको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, फिर आपने अडॉप्ट किया, आ गए आप यहाँ पे, है ना, पढ़ रहे हैं मस्त, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, सभी के लिए तालियां और सभी को अप्रिशिएशन जिसने अपनी कैटेगरी को एनालाइज कर लिया। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कैटेगरी को एनालाइज ही नहीं कर लिया, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं मिल रही अपनी यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बताइए है तो नहीं कोई ऐसा, बताओ फटाफट कौन ऐसा है जिसको अपनी कैटेगरी नहीं मिल रही। बहुत बढ़िया, काव्या, यशस्वी, अंकुश, कैटेगरी सबको मिल गई ना अपनी, किसके अंतर्गत आते हो आप सभी, बताओ। ठीक है ठीक है, सबको मिल गई आई थिंक। चलो आगे बढ़े, तो ये हमारा यहां से क्वेश्चन कुछ बनते हैं। अच्छा, जो एडॉप्शन हमारा प्रोसेस है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें कि कैसे हमको समझ आएगा सर, और बताओ, थोड़ा और बताओ, चलो बताते हैं आपको क्या है, बताते हैं ये कि अगर एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले आई थी, ये नॉन एग्जाम्पल है और यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनेगा। देखो मैं जो भी लाता हूँ आपके बेनिफिट के लिए लाता हूँ, हो सकता है मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें ना कर पाऊँ, आपको सम्मोहन, आपको कह सकते हैं सम्मोहित ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको एक वादा करके देता हूँ कि आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन में फंसा के दूंगा, ठीक है, आपके एग्जाम में मैं क्वेश्चन फंसा के दूंगा, ये मेरा वादा और दावा, साथ ही साथ मेरी मेहनत भी है, ठीक है। तो क्या है इसका, बीटी कॉटन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बीटी कॉटन है, दिस इज द फर्स्ट अडॉप्ट इन विच प्लेस। तो सबसे पहले बीटी कॉटन कहां था, महाराष्ट्र में अडॉप्ट किया गया था, इसको गुजरात में फिर किया गया, तेलंगाना में किया गया था। क्यों किया गया था, तो आप जानते हैं जो बीटी कॉटन है, दिस इज द
परफेक्टली ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल कहां देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अच्छा, महाराष्ट्र की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉटन का एरिया भी बहुत ज्यादा है और सॉइल यहाँ पे कैसी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, मोंट मोडलाइट रिच होती है। ठीक है, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट और हाई यील्ड के लिए बनाया गया था। कहां ये सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था इसको? महाराष्ट्र में। फिर दूसरा निकल के आता है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, निकल के आता है कि एसआरआई मेथड, इसको सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, गिवन बाय द हेनरी डी लुईविन इन द ईयर ऑफ 1883, 1888 भी मिलेगा आपको और 80 भी मिलेगा, 1880 भी मिलेगा। तो वो सब सारी चीज नहीं समझना, अभी सिर्फ समझना ये है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सबसे पहले कहां किया गया था? अडॉप्ट किया गया था इन द तमिलनाडु, फिर बिहार में। अच्छा, क्यों? लेस वाटर यूज होता है इसमें, साथ ही साथ मोर प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, ये समझ गए। फिर आया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, दिस इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है इसको बताओ, कोई बता सकता है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी और इसमें क्या है? लो इनपुट कॉस्ट आती है और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है इनको भी सपोर्ट करता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बताओ जो भी पढ़ रहे हैं, सभी लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बताओ जीरो बजट क्या हो गया? मजा आ रहा ना आप सभी को? क्लास लगा रहे हो तो मजा आ रहा है और मैं भी आप सभी के साथ बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बैठे होते तो आई थिंक आई विल सेटिस्फाई, और बहुत तरीके थे उनको, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन क्या है, ये कैमरा सामने है और दिस इज द टेंजिबल, बट इसमें क्या है, अब तो निर्जीव है, यहाँ उसी से बात कर रहे हैं जैसे कि आप सामने बैठे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। कहाँ इंग्लिश में पढ़ा रहा है? सुभाष पालेकर, बिल्कुल सही बात है, सुभाष पालेकर द्वारा दिया गया था ये मॉडल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कुछ है, इसके समझ सकते हैं आप। फिर निकल के आता है जो एडॉप्शन प्रोसेस है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश का भी बैरियर क्या आपको आ रहा है क्या कुछ? क्या हिंदी चाहिए और हिंदी चाहिए इससे ज्यादा? मतलब जो मैं बोल रहा हूँ लिखित में भी हिंदी चाहिए, ऐसा कुछ है? बताना अगर कोई दिक्कत आ रही है सच में, मतलब जेन्युइन परेशानी आपकी होनी चाहिए वो। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं तो सिंपल हिंदी यूज कर रहा हूँ, टर्म जो भी आपको इंग्लिश में लिखा है उसका ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ, उसको कैसे तुम्हें समझ आए वो भी कर रहा हूँ। और कुछ अगर आप चाहते हैं बेनिफिट हमारी तरफ से और मिल जाए आपको कुछ बढ़िया, तो आप बता सकते हैं एज ए सजेशन। सच में आपका वो कंसर्न होना चाहिए, है ना? अगर आप इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो फिर नो डाउट कि एग्जामिनेशन जो एग्रीकल्चर के सभी हैं उनमें सब में इंग्लिश आती है मोस्टली में। अब कुछ ऐसे एग्जाम हो सकते हैं जो स्टेट के हों तो उनमें हिंदी का रोल है, और हिंदी आई थिंक अगर आप हिंदी पे सिर्फ अटके रहे तो नो डाउट आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं पीछे आप गिरते जा रहे हो। तो लैंग्वेज को बैरियर मत मानो। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आपको नई इंग्लिश समझ आ रही है तो आप प्रयास करो, डेली 10 डेफिनेशन आप पढ़ते हैं कोई भी चीज उनको लिखो। अच्छा, लिखावटी हिंदी चाहिए। अच्छा, लिखावटी हिंदी तो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस बैच बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, आपको करानी भी सारी चीजें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अडॉप्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो निकल के आता है, जब भी आप किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस निकल के आते हैं, तो सबसे पहले निकल के आता है अवेयरनेस। ठीक है, यानी कि आप अवेयर कितना है। आप जब बात कर रहे थे एसआरए सिस्टम की, हम ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे थे, तो ड्रिप इरिगेशन में क्या था कि आपको अवेयरनेस है कि नहीं है? ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पानी कम यूज होता है। अगर सेलाइन वाटर है, जैसे अभी मैं जहां पे हूं वहां का वाटर बहुत ज्यादा सेलाइन है। सेलाइन क्यों है? क्योंकि उसमें साल्ट है। और अगर यहाँ पे हम किसानों को बता दें कि हमने ऐसा सिस्टम इजाद किया है इरिगेशन का, सिंचाई का, जिसके थ्रू साल्ट वाटर से भी हम सिंचाई कर सकते हैं, तो कहेंगे किसान कहेंगे भैया भैया बिल्कुल बताओ जल्दी, कौन सा है ना, जल्दी बताओ, अरे बहुत परेशानी हो रही है, खेत एकदम कुछ खेती नहीं हो रही, जल्दी बताओ कौन सा है। तो हम कहेंगे दिस इज द ड्रिप इरिगेशन, सलाइन से भी कर सकते हो। अच्छा, मान चलो कहीं किसान क्या है वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, उनमें क्या हमने बता दिया कि हम क्या है आपकी फील्ड में ऐसा सिस्टम इरिगेशन का लाए हैं जो क्या है कम पानी में कम आपकी लागत आएगी और इरिगेशन भी बहुत बढ़िया होगा, क्रॉप की आपका कल्टीवेशन बहुत बड़ा। किसान कहे भाई आप ना जल्दी हमें बता दो कौन सा है। हाँ, तो ये सारी भी चीजें कहीं ना कहीं वो करती हैं। तो अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज की, जैसे कि अवेयरनेस है अगर तो उसको क्या करेगा वो सबसे पहले अडॉप्ट कर लेगा। तो फर्स्ट स्टेज यही निकल के आती है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, याद रखना, पूछा जाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस क्या होता है, अवेयरनेस। फिर दूसरा जो निकल के आता है स्टेज हमारा, ये वाला फर्स्ट समझ गए। फिर दूसरा निकल के आता है इंटरेस्ट। अब पता चले हम जाए जो गेहूं उगाता हो उसको कहें साहब, मतलब साहब, वो तो किसान तो कहते हैं साहब आए साहब कुछ बताइए आज। हाँ, तो मतलब क्या है कि साइंटिस्ट को ये, किसान को ये लगता है कि अगर कोई एग्रीकल्चर का हमारे पास आया है, या हो सकते हैं आप भी राबे में गए हो, तो उनको ये लगता है कि इसको जानकारी है, कुछ स्टूडेंट को कुछ जानकारी है, ये हमको कुछ अच्छा बता सकता है। और बताने का उद्देश्य बेसिकली मेंटली यही होता है किसान का कि उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। जैसे मैं राबे में गया
तो जहां हम किसान के साथ कनेक्ट कर रहे थे तो किसान के पास जाते बात करते उनसे तो सीधे वही पूछते, बताओ पानी वाली पंप चाहिए, मिल जाएगी का, दिलवाई दी आप? तो हम कहते हैं सर इसके लिए हम नहीं आए, हम जानने आए हैं, आप भी हमको कुछ बता दो एग्रीकल्चर का जो आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि किसान और जो हम अपने नॉलेज में इजाफा कर सके और जो हम अपनी रिपोर्ट जनरेट करके लाएं कि बात पता चले कि हाँ हम किसानों के साथ आए थे। वो कहते ये सब साधन नहीं, ये बताओ पानी वाला टंकी मिल जाएगी है ना, सिंचाई के लिए कुछ साधन मिल जाएगी, कोई स्कीम है इसमें पैसा मिल जाएगी। तो मतलब उनका इमोशनल इंटेंशन यही था कि हमें कैसे न कैसे करके लाभ मिले, और होना भी चाहिए क्योंकि उनको अपने घर का लाल पोषण भी करना है, हम उन्हीं के कहीं ना कहीं बच्चे हैं तो हमारा भी पोषण करना है। तो क्या इंटरेस्ट है? अब गेहूं वाले किसान के साथ हम जाएं बोले ड्रिप इरिगेशन लगा लो तो क्या लगाएगा? नहीं, क्योंकि वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और उसमें हम ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा सकते। तो क्या इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना उस चीज को, जो भी इनोवेशन हमने की है किसान को उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर जब इंटरेस्ट उसको जागृत हो जाएगा फिर करेंगे हम एवल्यूएशन। ठीक है, एवल्यूएशन में बेसिकली क्या हम करेंगे, एवल्यूएशन में करेंगे आफ्टर बीइंग इंटरेस्टेड इन द इनोवेशन वन विशेस टू एग्जामिन द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस, अच्छा चलो ठीक है, ये हो सकता है कुछ को प्रॉब्लम आए, प्रोस क्या कॉन्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसे बेनिफिट हैं, कौन कौन से उसके डिसएडवांटेज हैं, तो इनको दोनों को वो इवैल्यूएट करता है। जब उसको लगता है कि जो हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यानी कि हम अगर 10 रुपए लगा रहे हैं तो हमको 50 रुपए मिलेगा, तो ये हमारा क्या इवैल्यूएशन हमने खुद किया, तभी हम उसको हमको करेंगे, वरना हम इस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, वरना इस काम को हम नहीं करें तो इवैल्यूएशन फिर करेगा। फिर क्या करेगा वो, फिर क्या करेगा, उसका ट्रायल करके देखेगा। जब ट्रायल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ट्रायल का, क्या है, जैसे आप लोग जाते हो अचार, आप लोग, अच्छा सबसे अच्छा यही एग्जांपल आपके लिए निकलेगा, आप जब भी जाते हो एग्जीबिशन वगैरह किसान मेले में जाते हो आप, तो वहाँ पे अचार की दुकान वगैरह लगी होती है। तो अचार आपको अगर खरीदना है तो पहले बताता है कि सर ये वाला अचार ना अभी आया है और बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं गया और बोला कि ये बांस का अचार है, बम्बू का अचार है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है टेस्ट कराओ इसका, मैंने ये ट्रायल कराओ, टेस्ट कराओ, जो भी आप इनोवेशन बता रहे हो अचार है तो उसका इनोवेशन कराओ, खा के दिखाओ। मैंने खाया, अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, उसको अडॉप्ट नहीं किया। मेरे दोस्त ने खाया, उसको अच्छा लगा, तो क्या है उसने अडॉप्ट कर लिया, तो ट्रायल करके देखा। बेसिकली हम क्या कर रहे थे वहां पे, हम ट्रायल कर रहे थे। इसी प्रकार से किसान क्या करता है, किसी भी चीज का ट्रायल करता है, उसको परखता है, इवोल्यूशन करता है, फिर ट्रायल, खुद ट्रायल भी करता है। ठीक है, ताकि लगे कि हाँ जो हो रहा है हम भी, हमसे हो रहा है कि नहीं, हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता है दूसरे तो कर रहे हैं, हमसे हो ही नहीं रहा। ठीक है, फिर लास्ट हमारा जो आता है, दिस इज द एडॉप्शन, जब क्या है पर्सन सेटिस्फाई हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, उसका इनोवेशन को कंसीडर करने के लिए तब जो हमारी स्टेज आती है, दिस इज द एडॉप्शन स्टेज। तो अगर क्वेश्चन आपसे हम पूछें कि बच्चों बताओ, दोस्तों बताओ, साथियों बताओ, एडॉप्शन प्रोसेस का जो हमारा एक्रोनिम्स बनेगा, या हम कह सकते हैं कि जो इसकी स्टेज बनेगी, क्वेश्चन अगर हम एमसीक्यू आपसे अभी पूछ लें कि बताओ व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस, बताओ फटाफट क्या होगा, बताओ बताओ फटाफट, सभी लोग आंसर करो, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ। एमसीक्यू अगर हम बना के आपको दें कि फ्रेम करो क्वेश्चन, एडॉप्शन प्रोसेस का सही क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा, फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, ठीक है बिल्कुल। तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं, एक ट्रिक भी आप लोग यहां से बना सकते हैं। ए का मतलब इंटरेस्ट, फिर क्या आ रहा है, ए का मतलब यहाँ पे अवेयरनेस, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं, ए का मतलब अवेयरनेस, और आई का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट, फिर क्या आएगा इवैल्यूएशन, और फिर हमारे दो प्रोसेस थे कौन कौन से, एक तो था ट्रायल, फिर एडॉप्शन, यानी कि हम क्या करेंगे, फिर ट्रायल करेंगे, फिर इसका एडॉप्शन करेंगे। कमेंट्स नहीं दिख रहे सर, स्टॉप हो जा रहा है बार बार, वो थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्रोनिम्स है, आप इसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है कि एडॉप्शन जो प्रोसेस है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो पहले क्या होगी, अवेयरनेस जनरेट होगी, फिर क्या होगा, उनका इंटरेस्ट लगेगा उस चीज में, फिर क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि उसके प्रोस और उसके कॉन्स, बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेज को देखेंगे, फिर वो उसका क्या करेंगे ट्रायल, फिर क्या करेंगे उसको अडॉप्ट फाइनली कर लेंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन फ्रेम होता तो ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़े, ये आपको समझ आ गया पूरा। फिर निकल के आता है जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली आज की जो क्लास का, वो यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो है हमारा कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर। ठीक है, एडॉप्टर की जो कैटेगरी है ये कितनी है, एडॉप्टर की जो कैटेगरी है कितनी है, आपको सबसे पहले मैंने समझाया था, जो पहले ही हमारा फ्रंट पेज था उसी पे मैंने आपको समझाया था कि इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लैगार्ड, दीज आर द 5 कैटेगरी ऑफ
अडॉप्टर कैटेगरी। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो दिया था इवर्ट रोगर ने दिया था, और इन्होंने बताया था कि जो कर्व बनता है दिस इज द बेल शेप कर्व। बेल मतलब क्या होता है? घंटी। क्या है? घंटी। घंटी क्या है? घंटी। ठीक है, घंटी नुमा ये आपका ग्राफ देखने को आपको मिलता है। तो जो पीपल होते हैं लाइव इन द सेम सोशल सिस्टम, वो क्या कहते हैं? सेम सोशल सिस्टम में रहते हैं। जैसे आप रह रहे हैं, आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हो सकता है आपने आईफोन खरीद लिया और बच्चों ने, आपके मित्रों ने आईफोन नहीं लिया। तो क्या यहाँ पे कहने की बात बताया जा रहा है कि यही कि एक ही सोसाइटी में रहते हुए भी एडॉप्शन जो किसी भी नई इनोवेशन का होता है ये अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हुआ? उनके नॉलेज बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट पे, उनके अवेयरनेस पे, उनके ट्रायल और अडॉप्शन बेसिस पे बहुत सारी फैक्टर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जो चाहिए इस स्लाइड से यही कि जो रोगर से इन्होंने जो कर्व डेवलप किया था दिस इज द बेल शेप कर्व। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कैटेगरी जो है अडॉप्टर की किसने दी? रोगर साहब ने दी। कर्व कैसा बनता है? तो बेल शेप कर्व बनता है। और दूसरे क्वेश्चन क्या फ्रेम होंगे? तो सबसे पहला जो निकल के आता है दिस इज द इनोवेटर। जो पहला है कैटेगरी में दिस इज द इनोवेटर एंड हाउ मच परसेंट ऑफ दीज इनोवेटर्स? 2.5%। सेकेंड जो निकल के आता है दिस इज द अर्ली अडॉप्टर, और ये कितने होते हैं? तो 13.5, यानी कि जो अर्ली अडॉप्टर हैं हमारे 13.5 होते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे जो लिखा है याद करना है। थर्ड निकल के हमारा आता है दिस इज द अर्ली मेजॉरिटी। ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 34%, 34%। करेक्ट हिंदी। ठीक है, फिर फोर्थ निकल के आता है लेट मेजॉरिटी। दीज आर द सेम 34%, 34%। करेक्ट हिंदी। ठीक है, फिर निकल के आता है लास्ट में और कतई पीछे वाले, एकदम कुछ करना ही नहीं जा रहे, बस कंजर्व करेंगे किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी नॉलेज को। ठीक है, मजा आ रहा है ना? क्लास में थोड़ा होना चाहिए कि आप थोड़ी इंटरेस्टेड क्लास हो। वैसे तो मेरा जो अप्रोच रहता है कंटेंट डिलीवरी, आपको आपकी काम की चीजें मिल जाए, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए, आप भी अपनी लाइफ एंजॉय करो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ सब कुछ आपको याद करने हैं। जो हमारा 5th कैटेगरी है दिस इज द लगार्ड्स, और ये एकदम लगार्ड नहीं, बैक वेंचर्स, क्लास के बैक वेंचर्स, पीछे बैठते हैं एकदम। लेकिन उनको कम मत आंकना आप, बैक वेंचर बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। बस वो किसी को कहते नहीं, दीज आर द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं पूरी चीजों को। ठीक है, कंजर्वर होते हैं। तो ये याद रखना, इनका भी बहुत बड़ा सोसाइटी में रोल है। अगर किसी टेक्नोलॉजी को कंजर्व ही नहीं करेंगे, कोई इनोवेशन कंजर्व नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी, है ना, डिक्लाइन हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो ये इनका भी, सबका अपनी अपनी जगह पे अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि हमको बताओ, क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे कि बताओ सर जो इनोवेटर है ये कितने परसेंट होते हैं? ये कितने परसेंट होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? सर ये कितने होते हैं? 2.5% होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक एमसीक्यू, सर बताओ हमको कि लेट मेजॉरिटी कितने परसेंट होते हैं? तो आप बताएंगे सर ये कितने होते हैं? 34% होते हैं। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होगा, सर हमको ये बताओ कि जो इनोवेटर हैं इनको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर इनको हम क्या है? वेंचर सम के नाम से जानते हैं। वेंचर सम के नाम से हम लोग इनको जानते हैं और इनको वेंचर सम भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहां से फ्रेम होंगे। और क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि सर हमको एक काम करके दो, आप एमसीक्यू जो आप बना रहे हैं उसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि आप एक काम करो, इनका करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो आप क्या बताएंगे? इनोवेटर पहले आते हैं, फिर आपका कौन आता है? फिर आता है आपका अर्ली, फिर आता है अर्ली आपका अडॉप्टर, फिर आपके जो आते हैं, फिर आते हैं आपके अर्ली मेजॉरिटी, और फिर जो आपके आते हैं ये आते हैं अर्ली आपका लेट। ठीक है, फिर कौन आता है आपका? फिर कौन आता है आपका? फिर आता है आपका अर्ली मेजॉरिटी, फिर आता है लेट मेजॉरिटी, और लास्ट में आते हैं आपके लैगार्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है सभी तरीके से, जो आपका 360 डिग्री अप्रोच हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम होने का, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो बात करेंगे, इनको डिटेल में जानना चाहिए। आपने अगर इससे पहले नहीं पढ़ा तो आपको डिटेल में ये सारी चीजें जाननी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए थे, पास्ट में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये पूछा गया कि इनोवेटर हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेंचर्स हम कहते हैं। दीज आर द रिस्क टेकर। ठीक है भाई, सबसे पहले किसी काम को आप करेंगे तो दिक्कतें भी आपको ही देखने को मिलेंगी। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले आप उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर आप उसमें देखते हैं कि ये कमी है, इसको दूर होना चाहिए। फिर क्या है, जो उसको इनोवेट करता है उसमें कमी को दूर करता है। तो मान चलो आपने कोई टेक्नोलॉजी आई, उसको आपने एक्सेप्ट किया, तो उसके प्रोज हैं, जो कॉन्स हैं, आप ही को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा PW परिवार है। ठीक है, जो सबसे पहले यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे फैकल्टीज आए, वो आज क्या है? पूरा
ऑल इंडिया में उनको एक फैन फॉलोइंग है, उनका एक कह सकते हैं कि एक उनका माहौल अलग है। जो बाद में आए धीरे धीरे आए उनका थोड़ा कम है ना, मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है, इनोवेटर्स आर द वेंचरसम, दीज आर द रिस्क टेकर। और कितने होते हैं तो 2.5% होते हैं, इसको आप लोग गांठ बांध लेना, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे 2.5% है, यहाँ से फटाफट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी भी सोशल सिस्टम में सबसे पहले जो आपके होते हैं, दीज आर द इनोवेटर वेंचरसम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, गेट कीपर होते हैं, ठीक है। इनको गेट कीपर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन में सबसे पहले यही आपको अडॉप्ट करते हैं। फिर निकल के आता है अर्ली अडॉप्टर, इनको कहते हैं रिस्पेक्टेबल। भाई ठीक है, आपने सबसे पहले नहीं, लेकिन आप दूसरे पे हैं तो आप रिस्पेक्टेबल तो हुए। क्लास के आप 5 स्टूडेंट याद करके रखो, उसमें याद रखना सबसे पहला जो स्टूडेंट है वो कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा, इनोवेटर है। सेकंड पे है वो कौन सा है, अर्ली अडॉप्टर, इसको आप रिस्पेक्टेबल कहते हैं। ये लोकल लीडर हो सकते हैं, कोई नेटवर्कर हो सकते हैं, ये भी रिस्पेक्ट के लायक होते हैं। 13.5% ये आपको देखने को मिलते हैं किसी भी सोशल सिस्टम में, ठीक है। ये पीपल क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं लोगों से, इनसे पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने आप भी एनालिसिस करते हैं और किसी भी इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया। फिर आते हैं आपके थर्ड जो है आपके अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी को हम डेलिब्रेटेड कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, याद रखेंगे। लगभग 34% देखने को मिलते हैं इंटायर पॉपुलेशन में, किसी भी सोसाइटी में। दे आर द क्लोज टू अर्ली अडॉप्टर, जो अर्ली अडॉप्टर है इनके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे ये अडॉप्ट कर रहे हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी इनोवेशन को, बट दीज आर द अफ्रेड फ्रॉम द रिस्क। हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमें वो काम करना है, तो फिर आप रिस्क नहीं लोगे और उस काम को भी करना है, तो आप किस में आओगे, अर्ली मेजॉरिटी में आओगे, ठीक है। अफ्रेड ऑफ द रिस्क, रिस्क से क्या है, डरते हैं और वेट करते हैं रिस्पॉन्स आने का, किसका, अर्ली अडॉप्टर का। अगर उसको फायदा हुआ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे देख रहे हो कि हमारा पीडब्ल्यू परिवार कैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, तब तक क्या हो गया, आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे, जुड़े हो, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें भी देखने को मिलती है, वेट करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स आने का, किसका, आप सभी क्या है, अर्ली अडॉप्टर हैं, कुछ इनोवेटर हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई, और इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन इनको भी बेनिफिट देखने को मिलता है। नाम याद रखना, अर्ली मेजॉरिटी और डेरिवेटेड, ठीक है। जैसे भी आपने समझाओ उस तरीके से अपना भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आता है लेट मेजॉरिटी, इसको कहते हैं स्केप्टिकल, ठीक है, स्केप्टिकल, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें। ये भी लगभग 34% होते हैं, और ये अनकन्विंस होते हैं। कहीं तो आप सोचते रहते हैं कि करें कि ना करें, फायदा होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें कि ना करें, ये सारी चीज इनके मन में चलती रहती है, थिंकिंग करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी क्यूरीज आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनके सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या है, अनसर्टेनिटी इनकी देखने को मिलती है, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अंगस्ट भी कभी कभी जाते हैं उस इनोवेशन के, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हैं। तो लेट मेजॉरिटी या स्केप्टिबल, स्किप ही कर देते हैं किसी चीज को, लेकिन अडॉप्ट करते हैं, तो ये आपके लेट मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं। 34% होते हैं, नाम याद रखना, स्केप्टिबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ आपके लगार्ड्स, इनको कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, पुराने। अभी जो फार्मिंग हो रही कैसी है रही, ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही, ठीक है। पहले जो फार्मिंग हो रही वो ट्रेडिशनल हो रही है, अभी कैसी है, अभी प्रिसीजन फार्मिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जियो नेचुरल फार्मिंग को ला रहे हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी कि ट्रेडिशनल से कन्वेंशनल में आए, कन्वेंशनल से क्या है, ऑर्गेनिक में आए, ऑर्गेनिक से प्रिसीजन फार्मिंग में आए। तो ये क्या है, आपका एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो लगार्ड्स होते हैं, लगभग 16% देखने को मिलते हैं, और क्या है, ये बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। इनको कंजर्वेटिव के नाम से जानते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी इनोवेशन को कंजर्व करने का ये काम करते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी आप अडॉप्टर हो गई। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दी है, ठीक है। चलिए, तो ये आप एक बार देख लेना, लेगार्ड्स जो है सोसाइटी के सबसे लास्ट होते हैं, और हाईएस्ट जो टाइम लेते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा है टाइम कौन लेता है, तो लेगार्ड्स लेते हैं किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने में, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं किसी भी इनोवेटरशिप को अफेक्ट करने के, तो इसमें आपका यह आएगा एजुकेशन। आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तब आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। या आपका हो सकता है कि आपकी जो सोशल स्टेटस है, ठीक है, सोशल स्टेटस क्या हो सकता है, हायर सोशल स्टेटस हो सकता है, लोअर हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपकी बात की जा रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। आपका नॉलेज क्या है, आपका सिस्टम कैसा है, तो वहाँ पे हायर सोशल स्टेटस की वजह से आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है और भी कुछ चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं। लार्ज साइज ऑफ फार्मर, जैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल हायर रिसोर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्स देखने को मिल जाते हैं, तब भी आप क्या डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपको रिस्क रहने का डर रहता है कि आप कहीं रिस्क हो जाएगा, कहीं सारी चीज़ें अच्छी ना हुई तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, फैक्टर करते हैं, अफेक्ट जो कि होते हैं आपके इनोवेशनशिप को। फिर इकोनॉमिक ओरिएंटेशन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस
एक्सपेंशनल, गेटिंग रिस्पॉन्स और नॉट, गेटिंग मोर और नॉट, ये सारी चीजें मन में चलती रहती, तो ये भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा चेंज इन डेवलपमेंट, पीपल जो बिलीव करते हैं चेंज और डेवलपमेंट्स में लाइकली टू प्ले रोल ऑफ इनोवेटर्स, ठीक है, ये भी आपके फैक्टर्स हैं। फिर आपका आता है कि एक्सोटिक नेटवर्क एंड एक्टिवनेस, ये आपका, अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी आपने सबसे पहले अडॉप्ट की, तो क्यों की, आपको नॉलेज सबसे पहले था, उसका पता आपको सबसे पहले था, ठीक है, आप कनेक्ट थे बहुत सारे इनोवेटर्स से, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से, तो ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर हो सकता है ओपिनियन लीडरशिप, अब लीडरशिप तो बेसिकली एक क्वालिटी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो ग्रुप अगर जब भी बनता है तो लीडरशिप के काम करते हैं, तो ये भी आपको फैक्टर है, अफेक्ट करेगा, है ना, इनोवेशन को एक्सेप्ट करने में भी और ना भी एक्सेप्ट करने में। तो फिर आता है सोशल पार्टिसिपेशन, कैसा आपका पार्टिसिपेशन है, आप सोशलाइजिंग हैं, आप कम्युनिकेटिव हैं, आप टॉकेटिव हैं, आप बात भी करते हैं, आप डिस्कस भी करते हैं, आप जानकारी से थोड़ा रूबरू रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, ये अफेक्ट करते हैं, इनको आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बेसिकली फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में आपके 4 फैक्टर निकल के आते हैं। पहला तो फैक्टर है वो पर्सनल फैक्टर में आपका एज हो सकता है, इनकम हो सकती है, एक्सटेंशन पार्टिसिपेशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है और लोकल लीडरशिप हो सकती है, ठीक है। पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है, आप जान लो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। कास्ट हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक में आपका एजुकेशन हो सकता है, सोशल पार्टिसिपेशन हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है और फॉर्मल ग्रुप्स हो सकते हैं। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल में कौन कौन से, इंस्पायरेशंस हो गई, रिस्क ओरिएंटेशन हो गया, इकोनॉमिक मोटिवेशन हो गया, कॉस्मोपोलाइट मतलब होता है कि सर्वव्यापी, ठीक है, और एटीट्यूड आपका हो गया, किसी भी चीज को लेके आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। फिर अदर में जैसे कल्चर आपका उसको प्रमोट करता है कि नहीं करता है, वैल्यूज आपकी कैसी हैं, फार्म साइज क्या है, फार्म इनकम क्या है, फार्म पावर क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। पर्सनल फैक्टर हैं, कुछ आपके सोशियो इकोनॉमिक हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं और अदर्स भी फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया। अच्छा, एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है, वो है इनोवेशन एंड अडॉप्शन का आपस में को रिलेशन कैसा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिस्पांस हमको मिल रहा है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल हमारे कह सकते हैं कि अफेक्ट कितने फैक्टर करते हैं, तो 5 फैक्टर जो है इसको कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे कि कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला है दीज कैरेक्टर आर एग्जामिनेड बाय द सोसाइटी, तो सोसाइटी है इसको एग्जामिनेट करती है, यानी कि परखती है पहले, ठीक है, जांचती है, परखती है, क्या करती है, द प्रोडक्ट और सर्विस इन द फॉर्म ऑफ न्यू इनोवेशन विल बी कंपेयर्ड विद द प्रीवियस। अब मान चलो मैंने कोई डिश बनाई, या छोड़ो डिश छोड़ो, आप एग्रीकल्चर वाले हो तो आप समझो, मैं कोई एक ब्रीडर हूं, मैंने कोई वैरायटी निकाली, तो मैं कह रहा हूं कि ये वैरायटी आज से पहले दुनिया में इतना प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी थी ही नहीं। अब आप कहोगे कैसे प्रूफ करो, प्रूफ करो, तो क्या होता है, एक चेक होता है, चेक वैरायटी होती है, या कि उस एरिया में अगर मैंने वैरायटी बनाई, मैं बोलूंगा कि इस एरिया में ये पार्टिकुलर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, मान चलो एक एग्जेप्शन लेते हैं कि 40 कुंटल देगी, गेहूं की वैरायटी है 40 कुंटल देगी, और उस एरिया में पहले से ही कोई वैरायटी है जो क्या है 40 कुंटल दे रही है, या मान चलो 38 कुंटल 35 कुंटल दे रही है, तो मैं कह रहा हूँ 40 देगी, तो प्रूफ करो। तो हम क्या करेंगे, उसको वहां की जो सुपीरियर वैरायटी है उसके साथ कंपेयर कराएंगे, तो क्या है, हो सकता है कि हमारी वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस करे, हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस ना करे, ठीक है, अगर करेगी तो लोग अडॉप्ट कर लेंगे उसको, नहीं करेगी तो क्या रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम उसको कंपेयर कराते हैं, अगर अच्छी है तो उसको अडॉप्ट करेंगे, एडवांटेज हमको मिल रहा है तो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। फिर आता है कि इनोवेशन मस्ट बी फीड द पर्पज ऑफ द पर्सन, जो पर्पज है हमारा, ठीक है, उसको फीड करती हो, कहीं ना कहीं मैच करती हो। फिर आता है शुड बी सस्टेनेबल हो और इन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, आउटपुट जो हमको मिल रहा है 40 कुंटल जो मिल रहा है, ये नहीं एक साल दे दिया अगले साल दे ही नहीं रही, अगले साल 20 दे दी, तो नहीं, सस्टेनेबल होना चाहिए, लगातार मिलता रहना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ईजी भी हो और यूज जो इसका हो रहा है ऑपरेशनल भी हो, यानी कि ग्रो कर सकें। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं हमारी जो वैरायटी है 50 कुंटल देगी, लेकिन क्या है, आपको 6 सिंचाई करनी पड़ेगी और इसको 160 किलो नाइट्रोजन देनी पड़ेगी और 80 किलो फास्फोरस देनी पड़ेगी और 60 किलो पोटास देनी पड़ेगी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। दिस इज नॉट ईजियर फॉर ए फार्मर, एक कॉमन फार्मर के लिए नहीं है एक्सेप्टेबल वो, तो ईजी भी होनी चाहिए तभी किया जाएगा उसको भाई। फिर आता है टेस्टिंग और ट्रायल फैसिलिटी, ट्रायल करवा दो, पता ले वो अचार लेने गए, है ना, बांस का अचार तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, खा लेंगे तो क्या है, एकदम चमक चमक चेहरे में बढ़ जाएगी, है ना, ग्लो कर जाएगा चेहरा, लेकिन क्या है, अब पता ले हम कहें भैया खिला के तो दिखाओ, चमकेगा कि नहीं चमकेगा, 2000 रुपए किलो दे तो रहे हो, चमकेगा कि चेहरा नहीं चमकेगा, रौनक आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो क्या है, अब वो कह रहा है नहीं सर ऐसा थोड़ी ना, ट्रायल नहीं कराते, तो कभी भी इनोवेशन ऐसी हो वो ट्रायल उसका हो पाए, पॉसिबल हो, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं इनोवेशनशिप और एडॉप्शन को जो आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, समझ आ गई सारी चीजें, बताइए कोई कंफ्यूजन, किसी का डाउट।
बताओ बताओ फटाफट बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है? क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें करना, बताओ बताओ फटाफट। चलो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है उससे सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको हो सकता है डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट मिल जाए। बताओ क्या होगा? आप लोग चुपचाप बैठे थे। पवन, अंकुश, अच्छा लगा क्लास आपको आज का? पहले तो ये बताओ, श्रद्धा, अंकुश, क्लियर है सारी चीजें? अच्छा लगा क्लास? समझ आई सारी चीजें, है ना? कि फिर से दोहराएं कुछ? फिर से दोहराएं? नो डाउट? अरे कोई डाउट तो होना चाहिए ना, ऐसा कैसे डाउट नहीं, है ना? बताओ कोई डाउट है? अच्छा चुपचाप बता दो अकेले। नहीं, एक बच्चा होता है जो कभी नहीं क्लास में बताता है कि डाउट है, लेकिन डाउट होता है डाउट? है डाउट अंकुल? बताओ बताओ। जल ही जीवन है और एमसीक्यू ही सक्सेस है। यस सर। ऋषभ, अरे ऋषभ बताओ बताओ, ऋषभ ऋषभ से डाउट पूछेंगे क्या ऋषभ? कमान कमान कमान, कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन का आंसर कर दिए, वाह, क्वेश्चन नहीं पढ़ने दिया, अरे भाई। चलो बताओ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस और अडॉप्शन प्रोसेस, उसका करेक्ट क्या होगा? 15 मिनट है, 15 मिनट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? डी होगा। आप सभी को एक काम करना है, रेट भी करना है इस क्लास को कि सर अच्छी लगी, हमें कमेंट कर देना, है ना? कमेंट कर देना कि अच्छा लगा सर, रिस्पांस अच्छा मिला, या कुछ कुछ हो सके ऐसा जिसको हम और अच्छा कर सकें और आपको अच्छा समझा सकें। क्वेश्चन नहीं देखने देंगे, पहले बात सुनो हमारी, बात सुनो, बात सुनो। अच्छा लगा क्लास? अच्छा लगा हो तो पहले बताओ अच्छा लगा सर, नो डाउट टुमारो। सर रेडुएंसी क्या हो भाई? रेडुएंसी कहाँ पे, कहीं था तो बताएंगे, अभी एमसीक्यू करा लें, पर बात बता दिए, ठीक है? बताना क्लास कैसा लगा, ठीक है? और अच्छा करेंगे, प्रयास करेंगे आपको और सारी चीजें। ठीक है ठीक है, थैंक यू ऋषभ, आपको भी। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारा जो सीक्वेंस था उसका हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी वो? पहले था हमारा यानी कि अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? इवोल्यूशन करेंगे, फिर हम ट्रायल करेंगे, फिर क्या है, हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये हमने ट्रिक आपको बताई थी, ये आपको हमने ट्रिक बताई थी, एक्रोनिम से ही बनाया था। अब एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी किया करो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन किया करो तब एक काम किया करो कि सबसे शुरुआत में देखा करो, कहां से? नीचे से पकड़ा करो। जैसे अवेयरनेस है, सर ने बताया था अवेयरनेस है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? दूसरे में देखो अवेयरनेस हो सकता है, दूसरा इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन क्या है, एक काट दो, इसमें नहीं है ए, इसको काट दो, आप बचे कितने? 3। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? कम हो गई। पोल पोल तो आज नहीं लगा है सात्विक, सॉरी, है ना? कोई बात नहीं, अब कल से करवा लेंगे, ठीक है? कोई नहीं, समझदार हो आप लोग। पोल कोई नहीं, पोल क्या ही करोगे, आंसर तो आपको बता ही रहे हैं, ठीक है? तो ए से क्या है, हमारा अवेयरनेस है। ई से क्या है? आई ई नहीं है, ई तो तीसरे पे है, ये मैं खुद के लिए कह रहा हूँ आपके लिए। तो ये क्या है? ई तीसरे पे है। देखो पहले क्या था? अवेयरनेस, तो अवेयरनेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, ये कट गया। इंटरेस्ट बचा इसमें, तो इसको भी काट दो, यानी कि इंटरेस्ट इसमें है तो इसको काट दो, 2 बचे हमारे। कौन से? तो अवेयरनेस है, फिर आपका क्या है? इंटरेस्ट है, फिर क्या है? इवोल्यूशन है। थर्ड पे कहाँ है? इवोल्यूशन है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। फिर क्या है? फिर यहाँ पे क्या है? ट्रायल है, यहाँ पे ट्रायल है, यहाँ पे एडॉप्शन है, काट दो। चौथा आंसर डी बना, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो बढ़िया बढ़िया, इसका कौन सा आंसर होगा? डी होगा। चलो आगे बढ़ो, बताओ भाई। अच्छा, जब पहली मैंने क्लास ली थी और मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मतलब क्वेश्चन जब सामने दिखे तो हटना भी होता है, मैं सामने खड़ा हूं ऐसे, ये क्वेश्चन करके बच्चे लिख रहे हैं, क्वेश्चन आने के बाद साइड में भी खड़ा होना होता है। तो मतलब शब्द वो बात सही थी लेकिन तरीका गलत था। एक होता है टोन, कुछ लोग होते हैं वो प्यार से भी अगर कोई मतलब गुस्से वाली बात बोलते हैं तो भी वो अच्छी लगती है, और कुछ होते हैं वो अच्छी बात को भी ऐसे बोलते हैं कि वो बुरा लगता है, ठीक है? ये आंसर बता रहा हूं क्या है? डैश आर द फर्स्ट फार्मर्स टू अडॉप्ट अ न्यू आइडिया। नया विचार अपनाने वाले पहले किसान कौन से हैं? इनोवेटर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर हैं, अर्ली मेजॉरिटी हैं, लगार्ड्स क्या हैं? आप ना अब छोड़ोगे नहीं इस क्वेश्चन, इस जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो खत्म कर दोगे आप, नस्तो नाबूद, बिल्कुल इनोवेटर है। और इसको हम क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? वेंचर, क्या कहते हैं इनको? वेंचर सम। एक और नाम था, बताओ फटाफट क्या था? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। डैश आर द लास्ट टू अडॉप्ट ए न्यू आइडिया या न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू इनोवेशन। नए विचार अपनाने वाले अंतिम है। अच्छा, मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट बताएं कौन है? जो कहते हैं हिंदी वाला लेके आओ। सही बात है, कोई नहीं, अपनी मातृभाषा के साथ जुड़े रहो, लेकिन क्या है, मातृभाषा के साथ कनेक्ट रहना जरूरी है। अगर आपका काम इससे बन रहा है आगे इंग्लिश भी सीख के, तो काम बना लो और
है ना। एक होता है सच्चा देशभक्त और एक होता है समझदार सच्चा देशभक्त। तो आपको क्या है यहाँ पे समझदार स्टूडेंट बनना है, क्योंकि इंग्लिश तो आपको आनी ही जानी चाहिए ना। गेट कीपर, बहुत सही पीयूष, बहुत सही, गेट कीपर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका लास्ट में अब क्या है, लास्ट वाला, अच्छा इसमें आप लिख सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, गेट कीपर, ठीक है। जी अरे गेट कीपर, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, गेट कीपर भी कहते हैं। कितने परसेंट होते हैं, नहीं चलो, तो ये पूछा था, लास्ट हमें पूछा है, तो लास्ट में आप जानते हैं लगार्ड्स होगा, ठीक है। लगार्ड्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल, इनको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल, ये आपका करेक्ट भी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगला करो, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, बताना है। यहाँ पे परसेंटेज दिया है, यहाँ पे आपको कैटेगरी दी गई है, ठीक है, बताओ कौन सा गलत होगा, बताओ। रिस्क टेकर, बिल्कुल सही बात है, रिस्क टेकर भी कहते हैं इनको। काव्या बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। इनोवेटर 2.5% थे, ठीक है, साथ साथ लिखते, अपना बना रहे नोट तो लिखते चलो, मैं तो लिख ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनको वेंचर सम, या इनको क्या है रिस्क टेकर, या इनको क्या है, हम क्या कहते हैं, गेट कीपर, ठीक है, गेट कीपर इनको कहते हैं। और ये कितने होते हैं, 2.5% होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही दिया है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। पूछा गया था नॉट, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिला करें तो उनमें पहले तो आइडेंटिफाई कर लो पूछा क्या जा रहा है ना। हमारा जो माइंड है इतना ज्यादा हो चुका है डिस्टर्ब लोगों की वजह से, मतलब सिंपल चीजें भी कभी कभी गलत हो जाती हैं। तो क्या करो, पहले तो इसको हाईलाइट करवा दो कि यही पूछा गया, नॉट लगा है, इसको देखो, है ना, और किसी को नहीं देखना है। तो नॉट पूछा है, तो अर्ली अडॉप्टर क्या 13% होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमने पढ़ा था सर 13% होते हैं। हमने पढ़ा था अर्ली मेजॉरिटी, ये 34 नहीं है, 40 नहीं सर होती है, ये 34 होती है, ठीक है, ये कितनी होती है, 34 होती है। तो करेक्ट आंसर हमको यहीं से मिल गया। लगार्ड्स क्या है, 16% होते हैं, बिल्कुल सही सर कह रहे हैं, ये होते हैं, ठीक है, ये 13% होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सबका होगा, बी कह रहे हो क्या, सी कह रहे हो, हाँ सी जिन्होंने कहा है उनका आंसर सही है, ठीक है। अब इतना अच्छा आपको पढ़ाया, गलत कर दिया, गलत बात है ये, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इन केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन द ओवर्ट बिहेवियर मीन्स, जो नवाचार के प्रसार के मामले में खुले व्यवहार का अर्थ क्या है, बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, अर्ली मेजॉरिटी 34% था, हाँ बिल्कुल सही बात है, बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बताओ क्या है। इन केस ऑफ डिफ्यूजन, जब डिफ्यूजन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है किसी टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का, इनका ओवर्ट, ओवर्ट मतलब खुले व्यवहार हो गया, तो उनको क्या कहेंगे, एडॉप्शन ऑफ रिजेक्शन कहेंगे, रिमेंबरिंग ऑफ फॉरगेटिंग कहेंगे, या फिर उनको हम क्या कहेंगे, फोर्डिंग और लोडिंग कहेंगे, या मेंटल वेइंग और फील्ड ट्रायल कहेंगे। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे और इसीलिए मैंने फ्रेम भी किया है, बताओ बताओ इसको क्या कहेंगे। डी बता रहे हो, मेंटल वेइंग और फील्ड ट्रायल, ऐसा ट्रायल से रिलेटेड तो है नहीं। खुला व्यवहार, खुला व्यवहार क्या है, खुला व्यवहार, एक खुला व्यवहार का मतलब सिंपल समझो क्या है, जैसे मान लो एक आपका ऐसा दोस्त है जो अगर आप नहीं पढ़ते हो तो कहता है देख भाई सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे, पढ़ लो, तो आप क्या कहते हो, ज्ञान दे रहे हो, खुद भी पढ़ लो। तो लेकिन वो खुले व्यवहार का है, वो आपको सही बात बता रहा है। एक कहे दोस्त अरे हो जाएगा सिलेक्शन, चलो यार चलते हैं सामने, तो वो बात नहीं। तो यहीं पे वही बता रहा है, खुले व्यवहार का जो अर्थ है यह है अडॉप्शन और रिजेक्शन से, ठीक है, अडॉप्शन या रिजेक्शन से। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अंकुश, काव्या, स्वातिक, ठीक है, ऋषभ, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट जो कि आउट ऑफ सिलेबस अगर आएगा तो फिर यहाँ से आ सकता है, ठीक है। जैसे बात करें हम MAAD, आप कहेंगे सर मेड पढ़ा रहे हो, हमको मेड पढ़ा रहे हो, मेड मेड तो हमें पता है, MAD मेड माने बनाना होता है, ठीक है, मेक माने मेड की फॉर्म होती है, फिर ये नहीं, एक्सटेंशन में इसका मतलब होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या होता है इसका मतलब, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसका मतलब होता है। अच्छा आपसे अगर कोई पूछ दे कि एडॉप्शन जो क्वोशंट है, ठीक है, ये किसने डेवलप की, जो चट्टोपाध्याय नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप की थी। फिर कहा है कि एडॉप्शन जो इंडेक्स है किसने दिया था, तो ये बोस ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1956, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1956। अच्छा अगर बात करें हम इनोवेशन डिसीजन जो पीरियड है, इनोवेशन डिसीजन जो पीरियड है ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड आपने एनिमल हस्बेंड्री में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन टर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे क्या है, जो आपका इनोवेशन डिसीजन पीरियड है उसको कहेंगे गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। फिर आता है आपका इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो बताया है आपको, ये दिया गया रोगर्स द्वारा, एडवर्ड एम रोगर्स द्वारा दिया गया था। फिर आता है डिसीजन नॉट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन, तो उसको कहेंगे रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन किसी के साथ रिजेक्शन तो नहीं हुआ है, ऐसा कोई है रिजेक्शन वाला, आपके टर्म में वो दूसरा वर्ड है, बी से स्टार्ट होता है और अब पे खत्म हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं किसी के साथ हुआ है, देख लेना, रिजेक्शन होते रहते हैं, लड़के तो होते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है रिजेक्शन अकर्स एट द डिसीजन स्टेज, तो रिजेक्शन कहाँ है, डिसीजन, डिसीजन मतलब
अब और सिंपल समझो, आप रिजेक्ट कब होते हैं? जब कतई डिसीजन प्रोसेस आ जाता है। डिसीजन मतलब MARRIGE, वो वाला जब स्टेज आता है तब आप रिजेक्ट ज्यादा होने के चांस हो जाते हैं आपके, है ना। लड़कों के लिए ये बात है। और रिजेक्ट किससे होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो वह ऐसा समझ सकते हो कि अकर्स एट द डिसीजन स्टेज। डिसीजन मतलब फाइनल डिसीजन होना ही होना है, अब या तो आपके साथ या तो फिर किसी और के साथ। तो वही यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है। रिजेक्शन क्या होता है, कब होता है? तो डिसीजन स्टेज में होता है। ये लड़के तो कतई नहीं भूलेंगे, है ना। पीयूष भूलोगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एडाप्टर ओवर टाइम, तो इसको क्या कहते हैं? फॉलोज। ये कौन सा शेप फॉलो करता है? तो बेल शेप कर्व फॉलो करता है। इसको याद रखना, मैंने बताया था कि घंटी नुमा ये शेप फॉलो करता है, ठीक है। ज्यादा घंटा बेकार बन गया हमारा, है ना। इस तरीके से घंटी नुमा फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, एक अगर क्वेश्चन पूछ दे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचाई आवृत्ति कैसा शेप बनाती है? तो यस कर्व बनाती है। हंस रहे हो? यस शेप कर्व बनाती है, इसको याद रखेंगे। वो तो बता ही दिया कि ये कौन सा कर्व है, बेल शेप कर्व है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडाप्टर इनटू कैटेगरी, ये क्या होता है? बेस्ड ऑन किसके होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, या तो इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सब लोग हंस रहे हो तो सब लोग हंसवाने वाले, इमोजी पे क्लिक कर दो, थोड़ा हम भी हंस लें। मतलब चांस ही नहीं देते हो मास्टर को। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। समरी हमारी ओवरऑल क्या है, आपके जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, आप मेरी तरफ से मैंने आपको करा दिया है। 4 5 6 7 8 10 जो सोर्स थे उनको फॉलो करके ये आपको सिंगल क्लास प्रोवाइड की गई है। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। ये मैं आपका चाहता हूं कि अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छे से समझा, फिर आपको जो लास्ट पॉइंट था फीडबैक, आज क्लास का आप फीडबैक देंगे कैसी रही क्लास। समरी हमारी ये है कि पूरी क्लासेस जितनी भी हमारी क्लास चली हैं, ठीक है, उन सभी को आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। और रिवीजन जब आप कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि 5 मिनट हर एक टॉपिक को देने हैं। कितने? 5 मिनट। दिन का 5 मिनट आप हर एक टॉपिक को देंगे, ठीक है। जितना भी आपको यहाँ पे वन लाइनर प्रोवाइड किया जा रहा है उनको तो आप नोट ही करेंगे। वन जो लाइनर आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको तो आप बिल्कुल करने ही वाले हैं, करेंगे, ठीक है। और डेली बेसिस पे रिवीजन करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और होमवर्क आपका ये है कि जब भी आप क्लास में आए, पीछे जो आपको बताया गया है उससे अवेयर होके आए, ठीक है। होमवर्क यही रहेगा, डेली डेली आपका जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें, उसके नोट्स बनाएं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, डीपीपी आ रही है, संडे टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा जो भी आपको प्लान में मिला है, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास फिर खत्म करें हम लोग, ठीक है। खत्म करें। कोई डाउट किसी का? थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई डाउट है तो बिल्कुल फटाफट, 5 मिनट आपके पास है। कितना है? 5 है, 2 है, कितना मिनट है? ठीक है, 3 मिनट है आपके पास, सभी के पास। फटाफट पूछो और फीडबैक भी दो। बताओ क्या हालचाल मेरे दोस्तों, कैसे लगी क्लास, कैसा रहा आपका 1.5 घंटा? बहुत हंस रहे हैं बच्चों, हाँ मजा आ रहा है, लग रहा है। वो एग्जाम्पल एक जो दिए ना रिएक्शन वाला, वो ज्यादा ही दिमाग में चला गया अंदर तक। हाँ, फील कर लिया क्या किसी ने? बताओ ऋषभ कैसा लगा? सर AID करंट अफेयर्स के लिए क्या प्रीफर कर सकते हैं? सबसे अच्छी बात यही है कि आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं, और टेलीग्राम मेरे वाले पे भी आप लोग आ जाओ, राघव PW करके, वहां पे आ जाओ। मैं करंट अफेयर जो भी रहता है, मतलब मोस्टली जो रहता है डेली डेली करंट अफेयर एग्रीकल्चर रिलेटेड, मैं वहां पे डाल देता हूँ। और नहीं अगर डालूँ तो आप लोग आ जाओ एक बार, वहाँ पे बोल देना मेरे को, मैं करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और PIB वगैरह पढ़ सकते हो आप लोग, न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हो, ठीक है। अपडेट थोड़े देख सकते हो एग्रीकल्चर के, ठीक है। हाँ ठीक, ठीक है। फॉर्म फॉर्म लेक्चर रिडुएंसी, ये कुछ क्या मतलब समझ नहीं आ रहा सब। आई थिंक मैं देखूंगा, कल बताऊंगा अगर कुछ ऐसा होता है। सर आपका घर कहाँ है? घर, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। पहले तो गुड इवनिंग बोलो, सोना अभी नहीं है, 5 मिनट अभी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलें फिर, चलें? बताओ भाई चलें या कोई डाउट है? डाउट हो तो पूछ लो, फिर चलें। कोई डाउट है किसी का? सूर्यकांत तिवारी, श्रद्धा, अंकुश, पवन, बताओ किसी का कोई डाउट हो तो बता लो। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो फिर मजा नहीं आएगा ना, क्लास पढ़ाने का भी नहीं मजा है, ठीक है। चलें फिर, बता दो एक बार, फिर चलते हैं। नो सर, ऑल गुड, थैंक यू सर। यूपी में कहाँ से हैं? एक त्योहार होता है पूरी
कह सकते हैं कि पूरे विश्व में मनाया जाता है होली। होली मनाई जाती है, जहां से होली की स्टार्टिंग हुई है वहीं से हूं मैं। अब आप समझ जाओ। सर एक रिक्वेस्ट है, एक दिन नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट और टीवी डिस्कस कर दीजिएगा। यूपी 60 से स्टार्ट नहीं हुई है आई थिंक होली की स्टार्ट, है ना। बताओ कहाँ से है भाई। आप थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने बता दिया आपको, मथुरा से स्टार्ट हुई होली की। बताओ भाई, हिरण्यकश्यप का नाम सुना है आपने। अब यार थोड़ा अब आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको जानना है। तुक्का मार सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कुछ टॉपिक से बताओ, कुछ और बताओ। अच्छा हालचाल बताओ सभी लोग, तक सर आ रहे हैं फिर क्लास अपनी खत्म करते हैं। पवन बताओ सभी बच्चों, कोई आपको और हेल्प। देखो आप सब लोग क्या करो, जो भी आपको प्रैक्टिस सीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनका प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जितना आपको चाहिए उतना हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको बस आपको अवेयर होना पड़ेगा। देखो आप बेनिफिट आखिरी में आपको ही लेना है, जवाब आपको ही लेनी है। हमसे आप जितनी मेहनत करा सकते हैं उतनी मेहनत करवा सकते हैं, ठीक है। और अच्छी चीज बुक्स पढ़ सकते हैं, कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डीपीपी आ ही रही है क्लास और अच्छे तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना अच्छा हो सकता है आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपकी वेलबींग की आप कितना अच्छा हमसे ले सकते हैं चीजों को, ठीक है। अंकुश मजा आया क्लास में, अच्छा लगा। वृंदावन, देखो अगर वृंदावन से ही आंसर होगा तो फिर वृंदावन से होंगे, ठीक है। पीपीटी वगैरह मिल जाती है क्लास की आपको तुरंत, ठीक है। एक क्लास के बाद तुरंत पीपीटी मिल जाती है। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। जो लोग जिनको टाइम मिल रहा है वो अपने नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर, है ना। एक बार नोट्स बना लोगे तो ज़िंदगी भर काम आएंगे। और ये नोट्स आपको जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, देयर इज़ आई एम फॉलोइंग द मोड्स ऑफ जो सोर्स हैं वो ऐसे फॉलो कर रहा हूँ जहाँ से क्या है ना कि जेन्युइन वेबसाइट कह सकते हो या जेन्युइन बुक्स कह सकते हो, जेन्युइन ऑथर्स कह सकते हो, ठीक है। एक्शन के मज़ा आता, अच्छा ठीक है, सही बात है, मज़ा आना चाहिए। चलें फिर एंड करें हम। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, है ना। आप बिहार से है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछे तब तक क्या। नहीं नहीं नहीं, सही है, रिलैक्स मिलना चाहिए आपको। मेरी तरफ से आप सभी के जो कह सकते हैं अवार्ड की फॉर्म में छोटे छोटे से बैचेस, नहीं जैसे आर्मी में बैचेस लगाते हैं, तो आपकी 4 क्लासेस हो गई। आपको 4 बैचेस मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप समझा कि सर आते हैं डेली शाम को, 1.5 घंटा कंप्लीट होता है तो एक बैच ऐसे लगा के जाते हैं। तो अब जिन्होंने 1.5 घंटे क्लास की उनके 4 बैच कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 1.5 घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल होती है ना, 45 मिनट का हमारा दिमाग काम करता है। फिर टीचर पे डिपेंड करेगा ना कितना आपको बिठा पाए। अगर आप कर पा रहे हैं 1.5 घंटे क्लास तो आप खुद को भी पहले अप्रिशिएट करिए, दूसरा जो आपके साथ है उसको भी अप्रिशिएट करिए, ठीक है। एक बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में। बार्टर सिस्टम क्या मतलब होता है कि लेन देन, ठीक है। मतलब हमने आपको क्या है कोई चीज़ दी और आपने उसके बदले कोई हमको ऐसी चीज़ दी जो कि हमारे बेनिफिट के लिए हो, हमारे लिए हो। तो यहाँ पे बेनिफिट आपका क्या है कि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और आप हमको मोटिवेशन दे सकते हैं कि सर अच्छी क्लास लगी, सर ये कर लीजिए, ऐसा करके आप हमको और अच्छा समझ आएगा, सर डायग्राम से के थ्रू समझा दीजिए, सर हिंदी बता दीजिए, है ना। अगर पॉसिबल होगा तो हम वो करने के लिए रेडी हैं। वी आर विथ यू 24/7 फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प इन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अगर आपको चाहिए, है ना, आप बस वो जेन्युइन होना चाहिए, वो रीज़न अच्छा होना चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सूर्यकांत, हाँ थैंक यू आप सभी को, थैंक यू, है ना, जो इतना डेडिकेशन से क्लास में रहते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए सर थोड़ा टाइम ले रहे हैं आई थिंक आने में। ओके गुड इवनिंग सभी को, ठीक है फिर, ठीक है। कल आना आराम से, कल हम लगाते हैं फिर बढ़िया एक लेक्चर करेंगे कल, और अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है सर।